कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदा यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जोर से कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
जय गौरानिथाय 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 जय गौरानिथाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री राधा पार्थ सारथी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की श्री श्री गौर निताय की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories all glories all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के रविवार की इस भगवत गीता कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हाल ही में सोमवार के दिन मोक्षदा एकादशी थी, जो गीता जयंती का भी दिन है, जिस दिन भगवान कृष्ण ने सभी मानवों के कल्याण हेतु अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता संसार को प्रदान की। आप में से कितने जनों ने भगवत गीता यथारूप दशी है तशी या एज इट इज या जो भी प्रभुपाद वाली पढ़ी है? एक बार हाथ ऊपर कीजिए। एक बार पढ़ी है। 2 बार कितने जनों ने पढ़ी है? 3 बार कम से कम? 4 बार? 5 बार? 6 बार? 6 बार में मेरा मना आएगा। 7 बार हमने भी नहीं पढ़ा है 6 बार पढ़ा है, तो ठीक है। कितने जनों ने पढ़ी नहीं है भगवत गीता? हाथ ऊपर कीजिए। है, ठीक है। तो ठीक है, जिन्होंने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, अभी हम उसका एक ब्रीफ रिव्यू देंगे, एक संक्षिप्त में बताएंगे। हमारे पास 1 ही घंटा है, तो देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं। तो वैसे तो 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म।
तो ये 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में वितरित हुआ है। पहला जो अध्याय है ये भगवद गीता कहाँ आती है? महाभारत में आती है। महाभारत में 1,10,000 श्लोक है, तो उसमें जो अलग अलग पर्व है, भीष्म पर्व के अंतर्गत 700 श्लोक है जो युद्ध के शुरुआत में बताए थे। अर्जुन क्योंकि कंफ्यूज हो गया, वो भ्रमित हो गया। आप में से कितने जन जीवन में कम से कम एक बार तो भ्रमित हुए? हाथों पर कीजिए। कितने जन एक से अधिक बार भ्रमित हुए? हम हर क्षण भ्रमित रहते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा भ्रमित नहीं हुए हैं जीवन में, तो आप सबसे बड़े भ्रमित व्यक्ति है। क्योंकि हम जब तक अपने आप को शरीर समझते हैं और सोचते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ वो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो ये सब मूर्खता है, ये सब भ्रम है। हम ये है ही नहीं। ठीक है, अभी जो शरीर है तो उसके अंतर्गत हम बैठे हैं। ठीक है, हम ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी के शरीर में बैठे हैं, लेकिन हम ये नहीं हैं। हम आत्मा हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो ये जो पहला ही अध्याय है उसमें सैन्य निरीक्षण बताया गया है। तो जानबूझकर जब अर्जुन बोलते हैं कि मेरा रथ सामने वाले जो पक्ष हैं उनके सामने लेके जाइए भगवान कृष्ण, तो मैं ज़रा देखूँ तो कौन कौन है लड़ने के लिए आए हैं। तो भगवान लेके जाते हैं और भगवान बस बोलते हैं अर्जुन ये देखो, और ये देखो बोलते हैं ना, तो इसमें ही अर्जुन को माया में डाल देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। उसको योग माया कहते हैं। हम जैसे महामाया में गिरते हैं, मोह माया में गिरते हैं, वैसे अर्जुन नहीं गिरे। ये भगवान की इच्छा से हुआ है। जो दादाजी अर्जुन हैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण ने संसार को भगवत गीता प्रदान की, और वही पोते जो परीक्षित हैं उनके द्वारा भगवान ने संसार को श्रीमद् भागवतम दिया। तो ये दादाजी को, अर्जुन को उन्होंने भ्रमित कर दिया। बोले देखो अर्जुन, ये तुम्हारे भीष्म पितामह, ये दादाजी, इनके गोद में तो खेले थे, कितना प्रेम दिया है तुमको, तुम इनको मारोगे? और ये देखो द्रोणाचार्य, हाँ तुम्हारे सैन्य गुरु, इनको मारोगे? इनसे सब कुछ तो अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या इनसे तो सीखा है, इनको मारोगे अर्जुन? ऐसा सब भाव है उसमें। तो अर्जुन पूरे भ्रमित हो जाते, बोलते नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लड़ सकता। तो हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, दूर भागना चाहते हैं। ये तमोगुण के कारण होता है। तो अर्जुन जो अज्ञान होता है वो तमोगुण में होता है। तो अर्जुन को जानबूझकर भगवान ने अज्ञान में डाल दिया है। ये अलग प्रकार का अज्ञान है, ये योग माया के अंतर्गत है। हम सब जो गिरते हैं वो मोह माया में, जैसे मैंने पहले बताया। तो अर्जुन 5 कारण देते हैं कि मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि करुणा, एक मानव को दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए। कैसे भला मैं इन लोगों को मार सकता हूँ? ऐसे नहीं कि 1 2 या 10 15 या 100 200 लोगों को मारना था। कितने लोग मारे गए 18 दिन में? 64 करोड़। हाँ सोचिए, इतने सब लोग आए थे, इन सबको मारना है, तो कैसे भला कोई तैयार होगा? आपको बोलेंगे अगर आपको 64 लोगों को मारना है, आप तैयार होंगे? बोले नहीं, 64 लोगों को क्यों मारना है भाई, हमारी है दुश्मनी 4-5 लोगों से, चाहिए तो उनको मार देता हूँ। लेकिन वो भी नहीं, मारने की जरूरत नहीं, अलग भी तरीके हैं। तो अर्जुन डर जाते, बोलते नहीं नहीं, करुणा। दूसरा कहते हैं भोग। कैसे हम भोग कर पाएंगे? सब मर जाएंगे, अपने ही परिवार वाले, तो हम कैसे भोग कर पाएंगे? जैसे समझे आपका विवाह है एकदम ताजमहल होटल में, या फिर कहीं तो बड़े जो करोड़पतियों का जो होटल है उधर आपका विवाह है, लेकिन कोई और आने वाला नहीं, आप और आपकी पत्नी, बस आप दोनों ही हैं। हम बोले अरे फिर उसमें क्या मजा है? फिर अरे वो क्या है, वो तो हम तो किधर भी विवाह कर लेंगे, इतना बड़े होटल की क्या जरूरत है? अगर होटल वगैरह ने सबको दिखाना है ना, तो भोग कैसे कर पाएंगे हम दूसरों के बिना, रिश्तेदारों के बिना? फिर कहते हैं पाप हो जाएगा और इसका पाप का फल मिलेगा। पाप के कारण दुख आता है। जो भी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, इसका सब मूल पाप में है। और पाप क्यों होते हैं? अज्ञान के कारण। जैसे अभी यही हॉल है, यहाँ अभी कीर्तन में सब भक्त अच्छे से नाच रहे थे। समझिए रात के 12 बजे या 1 बजे का समय है और पूरे सब अंधकार है, दरवाजे बंद है, अंदर एक भी लाइट ऑन नहीं है, और आपको दौड़ना है। ये बड़े हॉल है, आपको दौड़ना है। कौन तैयार होंगे दौड़ने के लिए? क्योंकि बहुत खतरा है, ये बड़े बड़े पिलर्स हैं, ले दे के उस पर सर टकरा जाएगा, मर जाएंगे। तो अज्ञान है, ये अंधकार से तुलना की है। तो जैसे अंधकार में हम यहाँ दौड़ नहीं सकते, लेकिन अभी उजाले में दौड़ सकते हैं, तो वैसे ही अज्ञान के कारण ही पाप होता है, और पाप के कारण दुख आता है। तो अर्जुन नहीं चाहते कि आगे जाके दुखी हो, तो इसलिए पाप नहीं करना चाहते। और कहते कुल धर्म का नाश हो जाएगा। ये सब जो हमारे यहाँ मानव आए हैं, पुरुष आए हैं सब, तो ये सब पुरुष विवाहित हैं। यहाँ कोई ब्रह्मचारी नहीं आए थे लड़ने के लिए, सब विवाहित थे, सबकी पत्नियां घर में थी। तो ये सब पुरुष मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और फिर वो विधवा स्त्रियां जो है वो तो फिर कोई उनकी रक्षा करने के लिए है ही नहीं। तो अन्य जो पर पुरुष है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वो इन स्त्रियों की इज्जत लूटेंगे। फिर उनके कारण अलग प्रकार के बच्चे पैदा हो जाएंगे, क्योंकि पर्वों के ज़माने में कभी भी गर्भपात नहीं होता था। अभी वो स्त्री गर्भवती हो गई
किसी अन्य व्यक्ति ने, पर पुरुष ने, दुष्ट व्यक्ति ने उसको गर्भवती कर दिया, फिर भी वो बच्चे को गिरा नहीं सकती थी, क्योंकि गर्भपात ये बहुत बड़ा पाप है। तो फिर वो जो बच्चे होंगे वो अवांछित बच्चे होंगे, उसको वर्ण संकर कहते हैं। वो 4 वर्ण में नहीं आते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो समाज में समस्या पैदा कर देंगे, तो कुल धर्म का नाश हो जाएगा। और 5वां कारण है अनिर्णय। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि लड़ू कि नहीं लड़ू। 2 ही ऑप्शन है, 2 ही पर्याय है, एक तो लड़ना है, नहीं तो नहीं लड़ना है। लड़ू नहीं लड़ू, लड़ू नहीं लड़ू, लड़ू नहीं लड़ू, यही चल रहा है उनका। लड़ू कि नहीं लड़ू, लड़ू कि नहीं लड़ू। 2 ही है, एक तो लड़ना है, नहीं तो नहीं लड़ना है। तो हमारा भी ऐसा ही हो जाता है जीवन में, कभी कभी 2 ही रास्ते होते हैं, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, लेकिन ये करो कि वो करो, इसमें ही हम उलझ जाते हैं। तो उसके लिए ही भगवान ने भगवगीता बताई है। आप में से कितने जन हैं जो ये सब उलझन से बाहर आना चाहते हैं? तो इसलिए आपको भगवगीता पढ़नी होगी, बारंबार पढ़नी होगी, एक बार पढ़ के नहीं चलेगा। तो अभी थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं हम दूसरे अध्याय से। दूसरे अध्याय के शुरुआत में क्योंकि अर्जुन भ्रमित हो गए तो कृष्ण को शरण जाते हैं, कहते शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ और मैं शिष्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। क्योंकि अब तक तो वो दोनों मित्र थे, तो मित्रों में ये सब ऐसा नहीं होता कि तुम सलाह दोगे और मैं सलाह मानूंगा। नहीं, तुम कौन होते? हम दोनों समान हैं, हम दोनों मित्र हैं। तो मित्रों में वो नहीं होता। हो सकता है मित्रों में एक अमीर है, एक गरीब है, लेकिन जब मित्र है तो मित्र है, तो उसमें अमीरी गरीबी नहीं होती। एक काला है, एक गोरा है, नहीं, वो काला गोरा नहीं। एक पढ़ा है, अनपढ़ है, नहीं, ये सब कंसिडरेशन नहीं होता, ये सब विचार नहीं होते। मैत्री यानी ऐसी होती है। तो अभी तक अर्जुन मित्र के रूप में थे, अर्जुन कृष्ण के साथ। वैसे उनके ममेरे भाई भी है वो, उनकी माँ कुंती, कुंती के भाई वसुदेव के पुत्र कृष्ण, तो ममेरे भाई है उनके। और इनके लिए, कृष्ण के लिए बुआ के बेटे हैं, तो घनिष्ठ संबंध है, मित्र का संबंध है। दोनों एक ही वय के हैं। भीम और युधिष्ठिर कृष्ण से बड़े हैं उम्र में, और नकुल और सहदेव उम्र में कम है, लेकिन अर्जुन और कृष्ण का उम्र एक ही है। तो इसलिए दोनों मित्र हैं। तो मित्रों में ये ऐसा नहीं होता, एक सलाह देगा और दूसरा उसको स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे होता है वो। मैत्री अलग होती है, आप सब जानते क्या होते हैं। तो अभी गुरु के रूप में स्वीकार किया है अर्जुन ने कृष्ण को। तो शुरुआत होती है, कृष्ण पहले ही सीख देते हैं, जो भगवगीता का फाउंडेशन है, नींव है, बुनियाद है, कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये भगवगीता की मूल सीख है। और हमारा जो शरीर है, ये हमारा एक वाहन है। जैसे अभी ये आसन है, इसके ऊपर मैं बैठा हूँ, मैं ये आसन नहीं हूँ, बस आप सबको दिखना चाहिए इसलिए थोड़ा ऊपर करने के लिए एक बड़ा आसन दिया है, बस, नहीं तो मैं आसन नहीं हूँ। या कार में बैठे हैं हम, वो कार नहीं होते। वैसे ही हम ये शरीर में बैठे हैं, ये कार है, ये एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के आप निवासी हैं, आप बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग में आप रहते हैं। बिल्डिंग में आग लग गई, तुरंत आप बिल्डिंग छोड़ के चले जाओगे, बोले खाक होने दो उसको, मैं बच जाऊं। तो वैसे ही है। तो हम ये शरीर नहीं, और ये शरीर अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। कुमार अवस्था, पहले 5 बच्चे का जन्म होने से 5 उम्र तक, फिर 5 से 10 तक पौगंड अवस्था, फिर 10 से 15 तक किशोर अवस्था, फिर 16 से आगे यौवन अवस्था, और फिर बाद में बुढ़ापा भी आता है 40-50 के आगे। फिर बाद में मृत्यु हो जाती है इस शरीर की, देहांतर। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जब शरीर छोड़ के जाता है आत्मा, जैसे अभी देखिए, ये प्रवचन के अंत में मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा, आप सबके सामने उड़ जाऊंगा मैं, और चलने लग जाऊंगा, तो आप प्रभु जी जा रहे हैं, प्रभु जी जा रहे हैं, प्रभु जी जा रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। प्रभु जी जा रहे हैं, हो गया प्रवचन, काम खत्म। यहाँ बैठना था प्रवचन के लिए। तो वैसे ही ये सब शरीर में हम एक प्रवचन के लिए बैठे, प्रवचन खत्म होके उतरना है सबको। तो ये हम सबको पता है, हम सबका जाने का समय भी आने वाला है, वो आ ही रहे पास में वैसे। तो कल सुबह हमारे श्रीमान सदायोगी प्रो के पिता की मृत्यु हो गई सुबह 3 बजे कर्नाटक में जयदेव हॉस्पिटल में। फिर उनको यहाँ शरीर को लाया गया। अर्थात अच्छे भक्त थे हो, अच्छी सेवाएं की, तो अगला गंतव्य स्थान भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। लेकिन हम सबको जाना है, जैसे वो तो शरीर छोड़ के चले गए, वैसे हम सबको भी जाना है। जैसे ये टेम्पल हॉल में कौन रहने वाला है रात को 12 बजे तक? यहाँ कोई रहने वाला है? एक भी जन नहीं, मैं भी नहीं, क्योंकि ये छोड़ना है बस प्रवचन के लिए हम इस समय। बाद में प्रसादम हॉल में जाएंगे, उधर भी कौन है रात को 10 बजे तक बैठने वाला है? नहीं, प्रसाद हो गया बाहर। और फिर कैंपस में थोड़ा इधर उधर टहलेंगे, फिर भी कौन इधर रात के 12 बजे तक रुकने वाले हैं? सब बाहर चले जाएंगे, हम आश्रम में चले जाएंगे। तो वैसे ही हमें ये शरीर छोड़ के जाना है, इसलिए तैयार होना चाहिए। जो जितना अनासक्त है शरीर से, उतना वो भगवान के पास में है, उतना वो शारीरिक चेतना से बाहर है, वो आत्मा के स्तर पे है। तो
जैसे ही ये समझ गया जिसको कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो उसके आगे फिर एप्लीकेशन आता है। कुछ समझा है आपको, जैसे हम जो इंजीनियरिंग करते हैं या साइंस में सीखते हैं, प्योर साइंस में, तो फिर उसका एक एप्लीकेशन होता है। ये मोबाइल है, लैपटॉप है, ये अलग अलग एप्लीकेशंस है। जो साइंस सीखा है वो थियरी है, लेकिन उसका एप्लीकेशन होता है किसी एक माध्यम से, किस इंस्ट्रूमेंट से। बहुत सारे वाहन बनाए जाते हैं, वो सब एप्लीकेशन है। तो अगर आप समझे आप शरीर नहीं आप आत्मा है, तो उसका एप्लीकेशन क्या है? फिर शीतोष्ण दुखेशु तथा मानापमानयो, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, ये सब सहन करने को आना चाहिए। ये नहीं आपसे सहन हो रहा है शीत और उष्ण, तो यानी आप शारीरिक चेतना में काफी फंसे। अभी बहुत ठंडी, बहुत ठंडी, बहुत ठंडी, अभी बहुत गर्मी हो रही, बहुत गर्मी हो रही, बहुत गर्मी हो रही, है ना। तो शीत उष्ण सुख दुख, ये कितना अच्छा हुआ, मैं बहुत सुखी हूँ, ओह मैं बहुत दुखी हूँ, ये ऐसा क्यों हुआ। या फिर मान अपमान, इन्होंने मुझे मान दिया, गले में माला डाली, वाह कितना अच्छा है। अपमान, किसी ने मुंह पे आके थूक दिया, या मलमूत्र विसर्जन किया, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गले में माला डाली या सर के ऊपर किसी ने मलमूत्र विसर्जन किया, दोनों एक ही है, उसमें कुछ अंतर नहीं। अर्थात ये भगवान की माला है तो बहुत ही शक्तिशाली है, और किसी ने मलमूत्र विसर्जन किया तो क्या प्रॉब्लम है? मेरे शरीर में कितना मल और मूत्र है, जिसने उतने जितना डाला उससे अधिक मेरे शरीर में। कब से मैं बाहर निकलता रहता हूँ, स्नान करता रहता हूँ, तो क्या बड़ी बात है, क्या प्रॉब्लम है? मलमूत्र विसर्जन करे, कुछ भी डाले, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। लेकिन हम शरीर समझते हैं अपने आप को, फिर बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। फिर आगे कहते हैं ये आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु होता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भुवा भूयः। फिर वासाम से जीर्णानी यथा विहाय, ये शरीर हमारे एक कपड़े के समान है। आप में से ये जो कपड़े पहने हैं आपने, जो भी कपड़े पहने, 10 साल पहले आप में से कितने जन थे यही कपड़े पहने थे? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, आप बोलेंगे हम जो बड़े हैं, जवान है, वो तो बोलेंगे हम तो छोटे थे, उधर तो ये कपड़े बहुत ज्यादा लूज हो जाते थे। तो नहीं, हम में से कोई, और 10 साल के बाद आप में से कितने जन है ये कपड़े पहनने वाले? शायद हो सकता है ऊपर का स्वेटर आप पहनते होंगे, अन्यथा नहीं। तो ये शरीर वैसे ही है, कपड़ों के समान है, कपड़े जैसे हम बदलते रहते हैं। 2 कारण से शरीर छोड़ना होता है, एक तो बुढ़ापे के कारण, बहुत ही वृद्ध हो गया, शरीर में अभी वो शक्ति है ही नहीं जिस काम के लिए मानव शरीर दिया गया था। आपकी जो अपूर्ण इच्छाएं थी, जो पूर्ण करने के लिए आपने ये शरीर धारण किया है, अभी ये शरीर उस काम के रहा ही नहीं, तो इसलिए आपको शरीर छोड़ना है। आपका टर्म जो है वो खत्म हो चुका है। या दूसरा है, वो शरीर हो सकता है युवा अवस्था में है, लेकिन किसी बड़े एक्सीडेंट में या कुछ ऐसा हो गया, बड़े समस्या हो गई, कुछ लीवर डिसफंक्शन हो गया ऐसा, तो अभी काम नहीं कर सकता हो, या हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट जो धक धक कर रहा था वो बंद ही हो गया, तो अभी वो नहीं, फिर आपको निकल जाना। ये सब अपने कर्मों के अनुसार होता है। और कहते हैं कि आत्मा का कभी वो किसी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जाता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जाता, पानी के द्वारा गीला नहीं होता, हवा के द्वारा सुखाई नहीं जाता। तो कोई भी भौतिक जो एलिमेंट्स हैं वो कोई भी उसके ऊपर कार्यान्वित हो ही नहीं सकते। जैसे सूरज के कारण हमारा शरीर गर्म हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी गर्म नहीं होती। तो आत्मा अलग ही है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। जैसे हम सबका जन्म हुआ, बर्थ डेथ हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, डेथ भी है। आप सबका, मेरा, हम सबका बर्थ डेथ भी है। जैसे मैं अपना भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख चुका हूँ, बहुत सारे मित्र हैं हमारे जो ज्योतिष है, भक्त भी है, तो वो बताएं हमें हमारी उम्र कितनी तक है अगर बच्चे रहे तो और वो बोले प्रभु जी आपकी बहुत उम्र है, ये वो है, और तो मैंने बोला फिर अंत कब है? बोले वो मत पूछिए है, अंत है, लेकिन वो नहीं बताएंगे आपको, वो बताना नहीं होता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। लेकिन एक दिन है जो उनको पता है हमारा डेथ क्या है। जैसे हमारी माँ की मृत्यु हुई थी, तो एक दिन पहले हमने वो एक मित्र को, फ्रेंड को, और उन्हें बताया आप ऐसे कीजिए, वैसा कीजिए, वैसे वैसे वैसे, और बताया आपके माता पिता से आप आ सकते हैं, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। हमने सोचा, हम तो 22 साल से ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, 3 साल पहले की बात है, हमें क्या समस्या है, कुछ नहीं। और दूसरे दिन ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई, तो हम गए और वो सब किए कार्य। तीसरे दिन मैंने उनको कॉल किया, प्रभु जी आपको पता था मेरी माँ की मृत्यु हुई कल, आपको पता था क्या? बोले हाँ पता था। बोले और आपने बताया कि नहीं मुझे? बोले नहीं, ऐसे नहीं बता सकते, हमारे नियम होते हैं। नहीं, और मैं ब्रह्मचारी हूँ, हमें पता है हम शरीर नहीं, आत्मा है। बोले नहीं, आप ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, आपको नहीं बता सकते। बोले ठीक है चलो। और उन्होंने कहा था माता पिता की चिंता मत करो, तो माँ तो चली गई। अभी पता था हमें पिताजी भी जाने वाले, तो हमने पिताजी को यहाँ बुलाया, भगवता वगैरह सिखाई वगैरह, और बस 4 महीने के बाद वो भी चले गए। तो इस तरह से हमारा डेथ भी फिक्स है। तो आप सब तैयारी कीजिए उसके लिए। बर्थडे के लिए इतना मत ये रही है कि ना अभी 364 दिन के बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, कल ही था, अभी 364 दिन ही रुकना है। 364 दिन के पहले 3 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो सकती है, हो सकता है डेथ।
तब है, तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा उत्साही मत रहिए, बर्थ के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है डेथ डेट, उसके पहले हमारा जो कार्य है उसको समापन करना है। और जो भक्ति करते हैं शरीर में रहते हुए, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कभी अंत नहीं होती, जहाँ जितना किया है उसके आगे वो चलता रहेगा। जैसे कुछ बहुत सारे श्लोक हैं हमारे लिए ऐसे ही कंठस्थ हो जाते हैं, तो ये पूर्व जन्मों के कारण है। पूर्व जन्मों में हमने ये श्लोक बहुत सारे कंठस्थ किए थे, बाद में शरीर बदल गया तो इस शरीर में आ गए, तो कट 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 करके वो श्लोक याद हो जाते हैं। 1 मिनट के अंदर वो पहली बार देखा है जीवन में, 1 मिनट के अंदर वो याद हो गए। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का था। और कुछ श्लोक है जो 5, 10, 15, 20 मिनट के बाद भी याद नहीं होते, क्योंकि वो पिछले जन्म का कोटा में नहीं है वो। तो इसलिए अभी थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। आगे कहते हैं दूसरे अध्याय के अंत में 54वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि एक जो स्थित प्रज्ञ है, प्रज्ञ यानी बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसका क्या लक्षण है। जैसे अगर मोमबत्ती है और उसके जोत है, हम उसका स्थिर जोत को हम जानते हैं, ऐसे क्या ऐसा ही रहता है, ऐसे लगता है जैसे कोई चित्र ही है, लेकिन थोड़ा हवा बहे तो वो फिर ऐसे ऐसे हिल जाता है, फिर हमें समझ में आता है कि वो चित्र नहीं था, वो जल रही वो जोत है वो। तो उसी तरह से जिसकी प्रज्ञा स्थित है, बुद्धि स्थिर है, उसके क्या लक्षण है, तो भगवान 55 में से 72 तक बताते दूसरे अध्याय में। 55 हम देख सकते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। पहले श्लोक में कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, हमारी जो भी इच्छाएं होती है कामान, ये सब मनोगत, हमारा मनोगत होता है। मेरा मनोगत है कि अगर मुझे आईफोन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं, चार चांद लग जाए मेरे जीवन में, सोने पे सुहागा हो जाए, जीवन खुशहाली से भर जाए। तो ये आपका भ्रम है एक तरीके से, ठीक है, चलो मनोगत है, आप सोचते हो। आईफोन के कारण हो सकता है आपका आईफोन किसी ने चोरी कर लिया और उसके द्वारा आपके लाखों रुपए उड़ा दिए उसने, तो आप बोले अरे वो आईफोन नहीं चाहिए था मुझे। तो आगे जाके रोने वाले हैं आप, लेकिन आप समझते नहीं। तो ये हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। तो सभी इच्छाओं को जो त्याग दे, जो हमारे मन से निकलती है, सभी इच्छा निकलती है मन से, गुरु के द्वारा आदेश प्राप्त होते वो अलग है, लेकिन हमारे मन के द्वारा बहुत सारी इच्छाएं होती है। तो सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टस, जो अपने आप में संतुष्ट है, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। आगे बहुत कुछ कहते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको। और कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इस तरह से जो काम की श्रृंखला है, किसी विषय वस्तु के ऊपर हम ध्यान करें तो उससे आसक्त हो जाते हैं, फिर आसक्ति के कारण काम पैदा हो जाता है, काम की पूर्ति न होने के कारण क्रोध हो जाता है, क्रोध के कारण मोह में गिर जाते हैं, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, और अंततः हम इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म के चक्कर में फिर से फंस जाते हैं। तो इसलिए गलत कंटेम्पलेशन, गलत ध्यान, इसको रोकना होगा। इसके लिए सही ध्यान होना चाहिए। जैसे हमारे सुंदर राधा वृंदावन चंद्र है, इनके ऊपर ध्यान करें तो आप जा रहे रोड के ऊपर, सडनली अचानक आपके हृदय में आ जाएंगे, आपके मन में आ जाएंगे, वो कितना सुंदर आज का वो भगवान के विग्रह थे, कितना सुंदर श्रृंगार था इत्यादि। तो ये दूसरा अध्याय। फिर तीसरे अध्याय कर्मयोग है। इसमें कहते हैं कि नहीं कश्य क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण के लिए भी हम कार्य किए बिना रुक नहीं सकते, इतना कि रात में भी हम कार्य करते रहते हैं। कैसे? शरीर से नहीं, हमारे मन से सपने देखते रहते हैं हम। वो कहते हैं मनी वसे ते स्वप्नी दिसे, जो हमारे मन में अपूर्ण इच्छाएं होती है जिसको हम आकार नहीं दे पा रहे हैं, तो रात में सपने में हम आकार देते हैं। आपका 10 आईफोन होंगे आपके रात में जब सपने में, दिन में एक भी नहीं है आपके, तड़प रहे आप, कब आईफोन आएगा, कब आईफोन आएगा, कब आईफोन आएगा। तो रात में आपके 10 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। आप आईफोन कंपनी के मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, मालिक भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो सपने में संभव है। तो इस तरह से हम अपने मन से, अपने शरीर से और अपने वाचा से 3 प्रकार से कार्य करते रहते हैं। तीनों में से एक ना एक चलता ही रहेगा, कुछ नहीं तो मन में विचार चलते ही रहते हैं। तो आगे कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि इसलिए ऊपर से ऐसे कपड़े डालिए साधो के, तो ये ढोंग नहीं करना चाहिए। असलियत में भगवान को शरण जाने की इच्छा है और ये जीवन को तैयारी है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर से ढोंग नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा एक भंगी ही सही, जो रास्ते साफ करता है, प्रामाणिकता से अपना जॉब करता है और जो भी उसकी आय होती है उसके अलावा उसके साथ अपना जीवन बिताता है, वो ठीक है। लेकिन ऐसे ही एक ढोंगी साधु के रूप में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अंदर है विषय वासना के ऊपर, विषय वस्तु के ऊपर ध्यान हो रहा है, उसको छोड़ नहीं रहे और फिर ऊपर से ढोंग कर रहे साधु का, तो वो ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं
और कर्म जो आप कर रहे हैं उसको यज्ञ के रूप में करो। यहाँ तक कि जो खाना खाना है उसको भी यज्ञ के रूप में करो। यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्चनते सर्व किल विषय भुंजते तो अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। वो जो भोग है जो बनाया है, राइस दाल सब्जी चपाती सब तरकारी होना चाहिए, यानी सब शाकाहारी होना चाहिए, उसमें मांस वगैरह हो नहीं सकता, प्याज लहसुन हो नहीं सकता। जैसे भगवान ने बताया है, जो भगवान स्वीकार करने वही, क्योंकि यज्ञ करने वाले हैं हम इसको, जो भोग बनाए अन्न बनाए उसको यज्ञ करना, यानी क्या है यज्ञ वही सह भगवान की संतुष्टि, इसलिए भगवान को अर्पण करने वाले हैं। तो वो चीजें नहीं हो सकती जो उनको ठीक नहीं लगती, उनको अच्छी नहीं लगती। तो जो शुद्ध शाकाहारी है उसको भगवान को अर्पण करें, फिर वो प्रसाद बन जाता है, उसके द्वारा व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ जाता है। अन्यथा यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्चनते सर्व किल विषय, वो पाप से भरा है। भुंजते तो अघम पापा, उससे अघम, उसमें बहुत बड़ा पाप है, एक एक घास जो खा रहा है वो पाप बढ़ता ही जा रहा है, जो भगवान को अर्पण किया हुआ नहीं है, जो भोग है। मुच्चनते सर्व किल विषय। आगे कहते हैं कि ये अन्न है, कहाँ से आता है? अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न के द्वारा मानवों की रक्षण होती है। अन्न नहीं खाएंगे क्योंकि कलयुग में प्राण अन्न में रहते हैं। पहले सत्ययुग में वगैरह वो हड्डियों में वगैरह रख सकते थे, लेकिन अभी कलयुग में संभव नहीं, हमारे लिए अन्न में होता है। 10-15 दिन अन्न नहीं खाएंगे हम तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। अन्न के द्वारा रक्षा होती है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव। अन्न आता कहाँ से? जब पर्जन्य आएगा, वर्षा होगी, तभी अन्न उगेगा। और यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से पर्जन्य होता है। ऐसा नहीं कि बहुत पेड़ लगा दो, 10 करोड़ पेड़ लगा दिया हमने पूना में तो बहुत वर्षा हुई, नहीं, वो यज्ञ के कारण होता है। इसका फंडा अलग है जो लोगों को पता ही नहीं है। जो यज्ञ चलता है यहाँ, अभी कलयुग में संकीर्तन यज्ञ चल रहा है, तो इसके कारण फिर वर्षा होती है। यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ कहाँ से पैदा होता है? कर्म से, जो हमारे निहित कर्म है उसके करेंगे हम, तो फिर यज्ञ उसमें शास्त्रों में बताया ही, ब्राह्मणों को बताया है, गृहस्थों को बताया 5 प्रकार के यज्ञ इत्यादि, तो उसके द्वारा फिर ये सब श्रृंखला होगी। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको अच्छा आचरण करना चाहिए, उसके आचरण को लोग देखते हैं। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्ततेवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो भी वो करेगा सब वही करेंगे। तो इसलिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति है संसार में या समाज में या घर में, माता पिता श्रेष्ठ होते हैं बच्चों के लिए, तो माता पिता जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। तो इसलिए माता पिता का कर्तव्य बनता है कि न तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करे और पैसे कमा कर बच्चों को खिलाए, लेकिन एक अच्छा उदाहरण भी प्रस्तुत करे बच्चों के लिए, नहीं तो फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे और दूसरों को दोष देके कुछ लाभ नहीं, क्योंकि आपके ही, वो कहते हैं ना, ये कब कैसे हमारे घर में शैतान पैदा हुआ, तो शैतान पैदा करने वाले उसके माता पिता कौन होते? शैतान के, वही तो माता पिता भी तो शैतान है। तो माता पिता भी तो शैतान होंगे तभी तो वो बच्चा शैतान हुआ, कुछ तो समस्या है कि नहीं? तो इसलिए दूसरों को दोष देकर नहीं चलेगा। आगे कहते हैं भगवान उनके लिए कोई कर्तव्य है नहीं। न मे पार्थस्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मेरे लिए कोई कर्तव्य है नहीं, फिर भी मैं एक आदर्श व्यक्ति के रूप में इस संसार में कार्यान्वित होता हूँ जब भी भगवान आते हैं, जिससे कि एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत हो जाए। लेकिन भगवान भगवान है, कभी हो सकता है वो भगवान भगवत्ता को प्रदर्शन करे, इसलिए हमें एक तरीके से उनको पूरा हम फॉलो भी नहीं कर सकते, इसलिए भक्तों को भगवान भेजते हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। आगे कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। एक प्रकृति है, 3 गुणों के अंतर्गत हम सब हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे कार्य होते रहते हैं। हमने गुणों का संग किया है तो उसके कारण हमारा सब स्वभाव बन गया है, तो स्वाभाविक रूप से हम कार्य करते हैं। लेकिन सोचते क्या है कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, मैंने ये कार्य किया। जैसा अभी समझिए ये प्रवचन, मैंने प्रवचन दिया, आप क्या प्रवचन देंगे? बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। हो सकता है इतना बुद्धि का नाश कर दे भगवान कि मुझे अपना नाम ही ना याद हो। कोई लोग सुंदर श्याम प्रभु बैठिए व्यासा संत के आपका प्रवचन है, किसका? सुंदर श्याम प्रभु को बोलो ना। अरे आप सुंदर श्याम प्रभु? मैं, मेरा नाम सुंदर श्याम प्रभु है क्या? हाँ, अब भूल गया क्या? अच्छा, तो इतना भ्रमित हो सकता है कि नहीं? लोगों का बुद्धि नाश हो जाता है। तो बुद्धि भगवान दे रहे हैं और ये साउंड सिस्टम नहीं है तो हम कितना चिल्लाएंगे? पीछे वाले बोलेंगे जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही, तो चिल्लाना पड़ेगा। तो ये साउंड सिस्टम भी तो है, या अच्छा वातावरण है। यही प्रवचन अगर रखेंगे वो रोड पे उधर हरे कृष्णा चौक में तो हमारे तो 12 बज जाएंगे सब समस्या हो जाएंगी, लोग गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा उधर, मैं गाड़ी के नीचे चला जाऊंगा तो इस तरह से उसके लिए वातावरण भी लगता है। तो हम नहीं कह सकते कि हमने प्रवचन दिया, हमारी इच्छा थी भगवान का कुछ गुणगान करे और उसमें बहुत सारे लोगों ने सहायता भी। आप में से कोई भी नहीं इधर, अकेला क्या प्रवचन देंगे हम? तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें श्रेय देना चाहिए।
फिर आगे कहते हैं कि अतक्केन प्रयुक्तयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। वो क्या है जो मेरे अंदर एक ऐसा एक दबाव डालता है और मुझे गलत कार्य करने के लिए प्रवृत्त कर देता है, मेरी इच्छा न होते हुए भी। अनिच्छन्नपि, इच्छा न होते हुए भी अंदर क्या है वो एक। आप में से कितने जनों ने एहसास किया अंदर से आपको पाप करने के लिए, गलत करने के लिए कोई तो जैसे धक्का ही मार रहा है कोई। हमारी इच्छा नहीं, हम जानते हैं वो पाप है, अच्छा नहीं है, बुरा है, झूठ बोलना नहीं चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से वो क्या है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनम यह वैरिणम। भगवान भगवता में बताते हैं अगले इसमें कि वो काम है अर्जुन जो रजोगुण से पैदा होता है, बाद में वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है तमोगुण में, और ये सभी जीवात्माओं को पूरा खाने वाला, निगलने वाला एक अग्नि है। जैसे अग्नि में आप कुछ भी डालते दो वो पूरा निगल जाता है, उसको बड़ी अग्नि होगी तो कुछ भी डालो आप उसको पूरा वो खा जाएगा वो। तो इस तरह से हमारा ये काम वासना भी है। तो इससे कैसे मुक्त होना है वो भी भगवान बताते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सह। हमारे जो इंद्रिया है, जब हमारी इंद्रिया सब हाथ पाँव आँख वगैरह, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मन, इसके ऊपर मन है। मन जैसे हमें बताता है वैसे हमारी इंद्रिय कार्य करते हैं। जैसे अभी मेरे मन बोलते हैं हाथ ऊपर करो, तभी हाथ ऊपर जाने वाला है, अन्यथा नहीं। अगर नहीं बोलना हाथ ऊपर मत करो तो ऐसा रहने वाला हो, क्योंकि मन बोल रहा है नहीं। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि बताएगी अभी हाथ ऊपर करना ठीक है कि नहीं, ठीक है अभी सही है करो हाथ ऊपर, तो मन बोलेगा हाँ ठीक है करो, फिर हाथ ऊपर जाएगा हमारा। तो ये कार्य होता है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो वो आत्मा के स्तर पे हमें आना होगा। फिर चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान। इसमें पहले 3 श्लोकों में परंपरा बताई गई है। कैसे है अर्जुन, तुम ही पहले व्यक्ति नहीं हो जिनको मैं ये भगवता का ज्ञान दे रहा हूँ, ये तो 12 करोड़ साल पहले मैंने विवस्वान को दिया है। सूर्य देवता, सूर्य के ऊपर करोड़ों लोग रहते हैं, उनके राजा है सूर्य देव, उनका नाम है विवस्वान। जो वैवस्वत उनके पुत्र है, या श्राद्ध देव ये उनके पुत्र है। फिर उनकी 2 पत्नियां हैं, संज्ञा छाया इत्यादि। फिर उनके शनिदेव पुत्र होते हैं, यमुना उनकी पुत्र है, यमराज उनके पुत्र है। 2 पत्नियों से अलग अलग पुत्र होते हैं उनको। ये सब हम भारत में जो पूजा करते हैं ये सब पता होना चाहिए कि क्या क्या चलता है ना। यम यमी दोनों भाई बहन है। अगर मथुरा में जाएंगे यमुना के किनारे ही एक मंदिर है, यम यमी मंदिर, भाई बहन भैया दूज, उन दोनों से हुआ था शुरू। यमुना ने अपने भाई के लिए, यमराज के लिए ये राखी बांधी थी वगैरह। तो ऐसे बहुत सारी श्लोकों के द्वारा हम जानते हैं क्या होता है। तो ये मैंने विवस्वान को पहले ज्ञान दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और फिर इक्ष्वाकु राजा इधर ऊपर से वो आगे नीचे धरातल पे यहाँ राजा बन गए। फिर वो सूर्य वंश में आ रहे हैं, तो वही कुल में फिर आगे रघु राजा आए, और बाद में दशरथ और राम इत्यादि भी आते हैं। तो ये ज्ञान आता है, ये ज्ञान आ रहा था लेकिन बीच में ये बंद हो गई। तो इसलिए फिर से ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो। तो ये 2 क्वालिफिकेशंस, पात्रताओं की जरूरत है। हमें भगवान के भक्त बनना चाहिए भगवता समझने के लिए, और भगवान की तरफ मैत्री का भाव होना चाहिए, शत्रु का भाव नहीं होना चाहिए। जिनका शत्रु का भाव है वो नहीं समझ सकते भगवान को या भगवदगीता को। आगे कहते हैं कि कब मैं आता हूँ, मैं बार बार आता रहता हूँ। बहुनी मैं बतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन तानहम वेत्त सर्वाणी नत्वम वेत्त परंतप। तुमने और मैंने बहुत जन्म बिताया अर्जुन, वो सब मैं जानता हूँ। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा भाई आप क्या बात कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ 1978 में मेरा जन्म हुआ था, 1947 में मैं गांधी जी से बात कर रहा था कि भारत को स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। तुरंत आप बोलेगे भाई साहब रुकिए, 78 में जन्म और 47 में गांधी जी से बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे हैं आप, हमें उल्लू बना रहे क्या। तो वैसे कृष्ण और अर्जुन एक ही वय के हैं, और वो कह रहे 12 करोड़ साल पहले मैंने विवस्वान को बताया। 12 करोड़ बोले ऐसे कैसे, बोले अर्जुन तुम और मैं बहुत जन्म ले चुके हूँ, मैं शरीर बदलता ही नहीं इसलिए मुझे याद है, तुम शरीर बहुत सारे बदल चुके हैं तुम्हें याद नहीं। तो मैं आता रहता हूँ इधर, कब कब आता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ। किन कारणों के लिए आता हूँ, 3 कारणों के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में आता हूँ 3 कारणों से। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए, और दुष्टों का नाश करने के लिए। ये कारण से भगवान आते हैं। और जब मैं आता तो हूँ मानव शरीर जैसे आता हूँ, लेकिन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। लगता हूँ दूसरों जैसा, लेकिन दूसरों जैसा नहीं हूँ। मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। भगवान प्रकट हुए कंस के कारागृह में, तो काले घने लंबे बालों के साथ। हम में से कौन है जो काले घने, माता जी लोगों के लंबे बाल होंगे, पुरुषों के उतने नहीं। लेकिन कौन माता जी थी जो बचपन में ही जन्म हुई तो बड़े वो वेड़ी वगैरह थी, उनकी माँ को कंघी करनी पड़ी, कुछ बाल नहीं,
हम सब यही हमारा नेचुरल हेयर स्टाइल है। शुरुआत और अंत में यही हेयर स्टाइल है। बीच में आप बाल जितना बढ़ाने बढ़ाओ, सलून में जितना जाना है जाओ, जो करना है करो, अंत तो का तो आपका यही हेयर स्टाइल होने लगे। जैसे आग लगेगी, हम हिंदू है ना, तो आग लगेगी चिता में, तो तुरंत पहले शेविंग, पहले हेयर कट होता है। हेयर कटिंग भी नहीं, हेयर शेविंग भी नहीं, हेयर बर्निंग फर्स्ट, फिर स्किन बर्निंग। इसको इतना सब लगा रहे ना, शैम्पू क्या क्या लगा रहे, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स और क्या लैक्मे, जो भी लगाना है लगा लीजिए अभी। बाद में पूरा ये एक ही इसका ही लैक्मे बनने वाला है। पिघल के हड्डियों के ऊपर वो लगने वाला है फेयर एंड लवली, ये स्किन का मेल्ट हुआ। तो इसलिए ये शरीर के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। तो भगवान का जन्म दिव्य है, पूरे 32 दांतों के साथ भगवान का जन्म हुआ। पूरे किरीट, पूरा मुकुट के साथ, वस्त्रों के साथ। हम सब नंगे पैदा हुए थे, लेकिन भगवान पूरे वस्त्रों के साथ। या देवकी को ऐसा नहीं सोचना पड़ा है कहाँ है कपड़े, कुछ लाला को कुछ पहना दो, कुछ कपड़ों की जरूरत ही नहीं। और पूरे कपड़े पहने, शंख चक्र गदा पद्म सब ज्वेलरी के साथ भगवान प्रकट हुए। तो जन्म दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। 7 दिन 7 रात लगातार गोवर्धन पर्वत को धारण किए, एक छोटी उंगली के ऊपर। अगर मैं इसको, अगर मैं किसी इसको भी उठाऊं, इसको ऐसे चैलेंज है, एक दिन के लिए उठा के रखे ऐसे, एक दिन के बाद ये पूरा हाथ लॉक हो जाएगा एक तरीके से, और फिर नीचे लाना ही मुश्किल हो जाएगा। गलती से ये बाद में इतना हो जाएगा, ये मेरे सर पे गिर जाएगा। क्योंकि ये नहीं हम उसको उठा सकते, हाथ में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। जानते ना, जब कुछ ऐसा ये हो जाता है फ्रैक्चर वगैरह, वो रखते हैं इसमें, बाद में बाकी काफ़ी कुछ व्यायाम करना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं करता वो हाथ ठीक से। फिर आगे कहते हैं भगवान कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की रचना मैंने की है गुण और कर्म के अनुसार। गुण होते हैं अंदर हमारे, कर्म होते हैं शरीर से। सूक्ष्म शरीर में गुण, स्थूल शरीर से कर्म। तो ये सब के अनुसार भगवान ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये कुछ जन्म से नहीं होता। कोई शूद्र परिवार में बच्चा जन्म लेता है, वो हो सकता है ब्राह्मण वृत्ति का हो, कुछ सवाल नहीं, हो सकता है ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है लेकिन शूद्र वृत्ति का हो। तो वो जन्म कर्म के अनुसार, वो इसके अनुसार गुण और कर्म के अनुसार होता है, जन्म के अनुसार नहीं होता। तो भगवान ने सृष्टि की, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, कोई भी हो समाज, अफ्रीका हो, इंडिया हो, कहीं भी हो, जहाँ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान लोग हैं, वो ब्राह्मण है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें है, व्यवस्थापन में वगैरह, वो क्षत्रिय प्रवृत्ति के। जिसमें बिजनेस वाली प्रवृत्ति है, 2 रुपए की चीज 3 रुपए में कैसे बेचनी है, तो ये वैश्य वाले लोग हैं। और शूद्र लोग हैं जिनको अपने से ताकत नहीं होती अपने से कुछ करें, तो फिर वो दूसरों के अंतर्गत रहकर कुछ तो जॉब वगैरह करते हैं, सैलरी फिक्स्ड होती है, फिर वो बोलते हैं ये ठीक है। तो ये शूद्र प्रवृत्ति है। तो ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्वाभाविक रहते हैं समाज में। और भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर्न सबध्यते। मुझे कोई कर्म से कुछ कर्म बंधन नहीं फंसता। हम जो भी कर्म करते हैं हम कर्म बंधन में फंसते हैं। अच्छे भी आप पुण्य कार्य भी करो, अच्छे आप बूढ़ा जो गरीब लोग हैं उनको अनाज खिलाओ, उनको ब्लैंकेट वगैरह दो, ये बहुत कुछ ऐसी सामग्री दो, आप कर्म बंधन में फंस गए, आपको अगला जन्म लेना ही पड़ेगा। अच्छे परिवार में जन्म होगा, आपके माता पिता का ब्लैंकेट का बिजनेस ही होगा शायद, क्योंकि पिछले जन्म में आपने इतने सारे ब्लैंकेट दिए गरीबों को। या फिर अन्न का दुकान होगा आपका, या फिर खेती बहुत होगा, 100 एकड़ की जमीन होगी आपकी, क्योंकि आपने अनाज दान में दिया। आपको जन्म लेना पड़ेगा। आप कर्म बंधन में फंस रहे हैं, पुण्य कार्य से आप कर्म बंधन में फंस रहे हैं, पाप कार्य से और भी फंस रहे, फिर तो बहुत दुख भी भोगना पड़ेगा। पुण्य कार्य से सुख भोगना पड़ेगा और पाप कर्म से दुख भोगना पड़ेगा। सुख दुख दोनों जन्म मृत्यु के भवसागर के अंतर्गत ही होता है। आनंद भगवान की सेवा में होता है, वो अलग बात है, लेकिन सुख दुख के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। तो भगवगीता में वो बताया भगवान ने, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये भी बताया है। कर्मण्योपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है। अभी मैं हाथ, आप सब आपका राइट हैंड ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। तो आप बोलेंगे आपने बोला हमने किया, नहीं, आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं अच्छे, इसलिए आप हाथ ऊपर कर पा रहे हैं। मैं एक तो निमित्त बना, मैं आपको बोला हाथ ऊपर कीजिए, ऐसा नहीं कि आपने पहली बार जीवन में हाथ ऊपर किया क्योंकि किसी साधु ने कहा, नहीं, आप तो जीवन में हजारों बार हाथ ऊपर कर चुके, नीचे कर चुके, लेकिन हाथ ऊपर कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पूर्व जन्म की कुछ तो सुकृति है। नहीं तो हो सकता है कभी भी लकवा मार जाए और हम हाथ ऊपर करना भी चाहे तो भी ना कर पाए, क्योंकि पिछले जन्म के कुछ पाप कर्म हो गए, फिर लकवा मार दिया गया।
तो हम ऐसे फ्रीडम रहता है, हमकी स्वतंत्रता रहती है और स्वतंत्रता में बाध्य हो जाते हैं, बद्धता हो जाती है। ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता रहता है। तो भगवान कहते हैं ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तो सबमिशन, प्रणाम करो, उनके पास जाओ, उनको सबमिसिवली, और उनसे इंक्वायरी करो, पूछताछ करो, प्रश्न पूछो। क्या आम्ही केने आमाय जारे तपत्राय यहाँ नानी जानी के मोने हित है, कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, मैं दुख नहीं भोगना चाहता हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ, हर क्षण आनंद ही आनंद हो। ऐसा क्यों होता है कि मेरे जीवन में दुख आता है, पैसे का लॉस हो गया, बच्चे बीमार गिर गए, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे ये हो गया वो हो गया, पड़ोसी लोग ताने मार रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, सुखी सुख होना चाहिए। तो ये क्यों होता है? तो ये प्रश्न पूछने चाहिए गुरु के पास जाके। और तीसरा, फिर वो जैसे बताते हैं उसके अनुसार जीवन जियो, उसको कहते हैं सेवा। तो प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, इन 3 चीजों को करो। तो दिव्य ज्ञान के अनुसार ये 4:34 में बताया है, फिर 4:35 में बताते हैं भगवान, इसके कारण आपके बुद्धि आ जाती है, चक्षु खुल जाते हैं, ज्ञान चक्षु या फिर शास्त्र चक्षु। फिर आप सभी जीवात्माओं को कृष्ण के है, वो कृष्ण में है, कृष्ण के अंश है, इस तरह से देख पाते हो। फिर आप समस्या नहीं होगी आपको किसी के साथ डीलिंग में भी। फिर 5वां अध्याय है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। इसमें कहते हैं ब्रह्मण्य आधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। जैसे एक कमल का पत्ता होता है, वो कीचड़ में उगता है कमल, लेकिन उसका पत्ता नीचे का तो कीचड़ में है, पानी लगा है गंदा, लेकिन ऊपर का भाग देखेंगे एकदम क्लीन, स्पष्ट, एकदम स्वच्छ होता है। तो वैसे ही ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, तुम ऐसे कार्य करो कि ब्रह्म को यानी भगवान को स्वीकार करो, भगवान के इच्छा के लिए, उनके अनुसार, उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करो। लिप्यते न स पापेन, फिर पाप के द्वारा लिपित नहीं होगे, स्पर्शित नहीं होगे। जैसे वो पद्म का पत्र है, भगवान इसलिए उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि वो कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ से बिल्कुल स्पर्शित नहीं होता। तो उसी तरह से तुम ब्रह्मणी का आधार करके अगर कार्य करोगे, लिप्यते न स पापेन, तुम पाप के द्वारा लिपित कहते हैं ना, कवर्ड, वो नहीं होगे, स्पर्श नहीं होंगे। फिर कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। 18वां श्लोक है कि जो विद्या से संपन्न है उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक, एक कौन विद्यावान है? आप में से कुछ बहुत सारे डिग्री होल्डर्स होंगे, कितने सारे हैं डिग्री होल्डर्स? हाथ ऊपर कीजिए, बहुत सारे होंगे। तो आपने तथाकथित विद्या अर्जन की है पाठशाला में, इसको कुछ महत्व नहीं है। सही में आप विद्यावान हो तो इसका एक यही लक्षण है, विनय। कितनी नम्रता है आप में। विद्या विनय संपन्ने, भगवान तुरंत बोलते हैं विद्या है तो किससे संपन्न होना चाहिए? विनय से। विनय से संपन्न नहीं है तो विद्या नहीं है। वो IAS हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कुछ भी हो, MS से US से MS किया है, वो कुछ मायने नहीं रखता। विद्या से विनय आना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनये न शोभते। तो विनय नहीं है तो आपकी विद्या नहीं है। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को, एक कुत्ते को, और कुत्ते खाने वाले चांडाल को पंडितः समदर्शिना, एक ही दृष्टि से देखता है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, हम आप सब एक दूसरे को देख रहे हैं, हम सब भारतीय है कि नहीं? एक दृष्टि से देखते हैं, भारतीय है। यहाँ हम देखते हैं चलो हम सब इस्कॉन वाले, एक दृष्टि होती है हम में, लेकिन थोड़ा गहराई में जाएंगे तो एक दृष्टि नहीं होती। फिर कुछ लोग बोलेंगे हम पुरुष है, कोई बोले हम स्त्रियाँ है ना, फिर हम पुणे वाले, कोई बोलेंगे हम बाहर वाले, कोई बोलेंगे हम गोकुल नगर वाले, कोई बोलेंगे हम टिळेकर नगर वाले। तो फिर ये डिफरेंसेस हो जाते हैं क्योंकि शारीरिक चेतना हमारी बहुत ज़्यादा है इसलिए। लेकिन जो विद्या से संपन्न है, विद्या से भरा हुआ है, विनय उसमें है, तो वो सभी को एक ही दृष्टि से देखता है। फिर आगे कहते हैं यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते अद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है यही संस्पर्शजा भोगा। जैसे अभी समझिए इधर आग लगी हुई है, एक कैंडल है, क्या मैं कैंडल के ऊपर हाथ रख के प्रवचन दूंगा? जल जाऊंगा मैं, हाथ जल जाएगा कम से कम, हाँ? तो नहीं। तो जैसे ही हम विषय वस्तु को स्पर्श करते हैं, आंखों के लिए सुंदर रूप, नाक के लिए खुशबूदार पदार्थ, कान के लिए मधुर संगीत, जीवा के लिए स्वादिष्ट पदार्थ, जैसे आपका स्पर्श हो गया, यही संस्पर्शजा भोगा। अभी आप भोग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर रूप है आंखों के लिए, वाह देखता ही रह जाऊं। कानों के लिए बहुत मधुर संगीत, वाह सुनता ही रह जाऊं, है ना। जीवा के लिए स्वादिष्ट पदार्थ, चखता ही रह जाऊं। आप अभी तो सुख भोग रहे, यही संस्पर्शजा भोगा
दुख योनय एवते, दुख की योनि है वो। आगे दुख आने ही वाला आपको, आपका ये जो स्पर्श हुआ अभी तो भोग लो, आप कर लो मौज, अभी दुख आने ही वाला है। तो क्योंकि जैसे आपने गुलाब जामुन भी खा लिए समझी, तो शाम के समय आपको फिर से भूख लगेगी, अभी भी गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, अभी गुलाब जामुन है ही नहीं, तो आप दुख में पड़ जाओगे। सुबह अच्छा था, अच्छा मिला, अभी कुछ नहीं है। तो इस तरह से दुख आने ही वाला है। आद्यंतवंत कौनते है, उसका आदि है, उसका अंत है। चलो कितना खाएंगे आप गुलाब जामुन, कितने जौन है 30 गुलाब जामुन खाए, हाथ ऊपर कीजिए। बोले प्रभु जी 30 गुलाब जामुन देखे भी नहीं हमने। तो इस्कॉन में आने के बाद बहुत सुविधा होती है, आपको 30,000 गुलाब जामुन भी दिखाई देंगे, और उसमें से खाने के लिए भी मिलेंगे बहुत सारे। तो नहीं है 30 खाए समझिए, 40, 50, 60 कितने खाएंगे आप, नहीं खा सकते आप, पेट दर्द होने लगेगा, समस्या हो जाएगी। तो दुख योते अद्यंतवंत कहते नतेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान है उसमें कभी रमण नहीं करता, उसमें कभी फंसा नहीं रहता। और 29वां श्लोक है 5वें अध्याय का, वो है शांति सूत्र। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, कितने जनों को शांति चाहिए, हाथ ऊपर कीजिए। तो ये सूत्र भगवान ने अंतिम श्लोक में बताया, 29वां श्लोक। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति। 3 चीजें जाननी है भगवान के बारे में। भोक्ता, वो भोक्ता है, वो एंजॉयर है, मैं एंजॉयर नहीं हूं, आई एम एंजॉयड, मैं भुक्त हूं। भगवान भोक्ता है, मैं भुक्त हूं, भगवान मेरा भोग करेंगे। तो मेरा पूरा शरीर, मेरे मन के द्वारा विचार, मेरे वाणी के द्वारा, मुंह के द्वारा निकली हुई सब वाणी, ये सब भगवान की संतुष्टि के लिए होगा, क्योंकि वो ही भोक्ता है। तो भोक्तारम यज्ञ तप, जो भी आप यज्ञ करो, तपस्या करो, जो भी आप करते हो ना, तपस्या वगैरह वगैरह, कभी कभी आप कुछ खाना नहीं खाते, या एकादशी के दिन अनाज नहीं खाते, ये सब भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। वो भोक्ता है, आप भोग्य है, भुक्त है आप। तो ऐसा आप जीवन जिएंगे। पहला भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो स्वामी है, मैं नहीं। आप घर में रहते होंगे, वो आपका घर नहीं है, ऐसा मत सोचिए वो आपका घर है। आपके पास 2 BHK है, 3 BHK हो सकता है, 4-5 BHK है, वो आपका नहीं है, भगवान का है। बस आप उधर रहते हो भगवान के एक प्रतिनिधि के रूप में। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी भगवान का ही है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके मित्र भगवान है, हम नहीं। हम किसी के भी मित्र होंगे तो भगवान की ओर से, भगवान की तरफ से हम उनको मित्रता प्रदान कर रहे हैं। असलियत में मित्र तो भगवान है, क्योंकि हमारे मित्र को 150 साल के बाद क्या हम मैत्री प्रदर्शित करने वाले, वो नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, हम किसी अलग ही जगह पे चले जाएंगे। लेकिन कृष्ण परमात्मा के रूप में सभी जीवात्माओं के साथ हमेशा रहते हैं, अनादिकाल से वो हमेशा हमारे साथ है, इसलिए उनको सुहृद कहा है, हार्ट टू हार्ट फ्रेंड। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यते। ये 3 चीजें जो जाने, भगवान भोक्ता है, भगवान स्वामी है, भगवान सभी के मित्र है, तो वो ही व्यक्ति इस संसार में शांति प्राप्त कर सकता है। आप सोचोगे मैं मित्र हूं, फिर तुरंत आपको समस्या हो जाएगी, वो मेरी मैत्री के साथ अच्छे से आदान प्रदान नहीं कर रहा है। मैंने कितना प्रेम से उसको कहा कि घर में आ जाओ, तो आया ही नहीं, बोले नहीं सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। क्या मेरी मैत्री को स्वीकार ही नहीं करता। तो क्योंकि आप सोच रहे कि आप मित्र है, कृष्ण मित्र है, ये आप समझ जाए, तो ऐसे आपको किसी ने ठुकराया भी तो भी आप कभी नाराज नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। फिर 6ठा अध्याय ध्यान योग है, उसमें भगवान कहते हैं कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न च अक्रियः। कि अनाश्रित कर्म फलम, कर्म जो भी करते हैं आप उसके फल आएंगे, तो उससे उसका आश्रय मत लो, उससे आसक्त मत बनो, अपने जो कर्तव्य है उसको करते रहो बस। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, एज यू आर ऑब्लिगेटेड। जैसे ऑब्लिगेशन है, आप माता पिता है, बच्चों का देखभाल करो, वो बच्चे सुनते नहीं, पागल हो गए, ड्रग एडिक्ट हो गए, खूनी हो गए, आप आसक्त मत बनो। अर्थात ये बचपन से अच्छा ट्रेनिंग देना चाहिए था, तो इससे कि वो खूनी शराबी नहीं बनते थे, लेकिन अभी आपने ट्रेनिंग दिया नहीं, जो भी हो गया अभी हो गए, तो जेल में भी चला गया। आप आसक्त मत रहो। आपने आपका कर्तव्य किया जितना हो सके, ठीक है, आपके कर्तव्य में कमी पड़ गई, वो गुंडा बन गया, अभी आप भगवान के ही शरण में रहो। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी, वो सन्यासी है, वो योगी है। न निरग्निर न चाक्रिय, वो नहीं जो आग न जलाए, न क्रिया करे। जो सन्यासी होते हैं बहुत सारे ज्ञान मार्ग में, ध्यान मार्ग में, वो आग नहीं जलाते। क्यों? क्योंकि आग जलाएंगे तो बहुत सारे कीटाणु जीवाणु मर जाएंगे, तो मुझे पाप लग जाएगा। तो न निरग्निर, वो नहीं जो आग न जलाए। यहाँ तक ये लोग खाते हैं, ये लोग सन्यासी खाएंगे,
खाएंगे तो कुकिंग कौन करेगा, क्योंकि कुकिंग के लिए तो आग लगानी पड़ेगी, वो उनका असिस्टेंट करेगा। तो इस तरह से ये सन्यासी लोग पाप से दूर रहते हैं, लेकिन उनका जो असिस्टेंट है वो तो पापी बनेगा ही ना, वो तो आग लगाएगा ही। तो आग न जलाने से आप सन्यासी नहीं बनते, न तो अक्रिय बनकर मैं क्रिया ही नहीं करूंगा, कुछ भी क्रिया करूं तो कर्म हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा कर्म, बुरा कर्म हो जाएगा, दोनों का पाप पुण्य के फिर से शरीर लेना पड़ेगा, इसलिए मैं कार्य ही नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारे सन्यासी लोग भी रहते हैं, योगी लोग रहते हैं, तो वो नहीं चलेगा, वो सन्यासी नहीं, वो योगी नहीं। जो कार्य के फल से आसक्त न हो, अपने कर्तव्यों को निभाता रहे, उसको सन्यासी कहा है भगवान ने, और उसको ही योगी कहा है। आगे कहते हैं हमारा मन अगर हम नियंत्रित करें तो हमारा बड़ा मित्र है, और न नियंत्रित करे, ये अनियंत्रित हो तो फिर ये बड़ा शत्रु है। बंधुरात्मात्मना तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनत्व शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो जिस मन को हमने नियंत्रण कर लिया वो हमारा बड़ा मित्र है, जो मन को नियंत्रण नहीं कर पाए आपका बड़ा शत्रु है। हम सोचते हैं हम सब भारतीय, हमारे शत्रु बैठे पाकिस्तान में, वो आतंकवादी कभी भी हमला कर देंगे, हाँ बॉर्डर फोर्स, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है BSF, वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए मैं फंड दे दूंगा। अरे वो लोग नहीं है आपके शत्रु, आपके शत्रु आपके ही हृदय में बैठे अब आराम से उसको गले लगा रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हमारे हर क्षण हमारे ऊपर हमला करते ही रहते, और हम सोच रहे हमारा शत्रु उधर बैठा है आतंकवादी। तो डरिए मत, है ना, उधर के शत्रु से मत डरिए, यहाँ के शत्रुओं के बाहर निकलने के लिए, इनसे कैसे बचे उसके लिए प्रयत्नशील हुई। तो जिसने अपने मन को, इंद्रियों को संयमित किया है, उसका क्या लक्षण है? जितात्मन प्रशांतस्य, वो शांत रहता है। जीवन में उथल पुथल होता ही रहेगा, कभी स्वास्थ्य रहेगा, कभी अस्वस्थ रहेंगे, कभी पैसा आएगा, कभी पैसा जाएगा, कभी ठंडी आएगी, कभी गर्मी आएगी, ये सब में आप शांत रहिए। प्रशांतस्य शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो, शीत और उष्ण, इससे उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। और सुख दुख, सुख हो दुख हो वो समान उसकी वृत्ति रहती है, मान हो अपमान हो वो समान वृत्ति का रहता है। उसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण किया है। हम इतना सारा जप करते हैं और सोचते हैं हम बड़े महान भक्त बन गए, देख सकते हैं कितना ठंडी और गर्मी से हम प्रभावित हो रहे, कितना सुख और दुख से प्रभावित हो रहे, कितना मान अपमान से प्रभावित हो रहे। हाँ, तो क्यों इतना हम प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि हम शारीरिक चेतना में हैं। ऊपर से माला कितना भी करें, जब तक गुरु के आदेश के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक वो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक वो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आगे कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमात्मनः, कि एक योगी को, क्योंकि ये ध्यान योग का चैप्टर है, तो कैसे उसको जंगल में जाना चाहिए, इसलिए अर्जुन कहते हैं कि ये तो मेरे लिए संभव ही नहीं। तो ध्यान योग अभी के लिए नहीं है। कितने सारे लोग ऐसे योग में बैठते हैं, कोई योगी बैठे उधर, ये कलयुग के लिए नहीं है, अर्जुन ने उसको नकार दिया है। तो वो सब नहीं कर सकते, ऊंचे स्थान पे मत बैठो, नीचे स्थान पे नहीं, एक हिरन का चमड़ी बिछा दो, जिससे, क्योंकि जंगल में आप करने वाले हैं तो सांप आएंगे, तो सांप वो हिरन के चमड़ी के ऊपर वो बेचारे फिसल जाएंगे, वो आ ही नहीं पाएंगे। तो आप बिना किसी व्यवधान के आपका योग करते हो, रह सकते हो। और आंखें पूरे बंद मत करो, क्योंकि सो जाओगे, खराटे मारना शुरू कर दोगे जंगल में, कोई उठाने वाला भी नहीं उधर। और पूरी खुली मत रखो, क्योंकि आजू बाजू में शेर सिंह वगैरह देख रहे हैं तो उससे भी तुम भाग जाओगे। तो नासिका के अग्रभाग पे करो। तो अर्जुन कहते हैं भाई ये तो हमें नहीं जमेगा। तो आगे भगवान कहते हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः, कि आहार ज्यादा भी मत करो। जो तमोगुणी लोग होते हैं बहुत खाते रहते हैं दिन भर, खाने के लिए जीना, जीने के लिए खाना, खाने के लिए ही जीते हो लोग। हाँ, तो ऐसे तमोगुणी लोग रहते हैं। और रजोगुणी लोग, उनको समय नहीं होता खाने के लिए, नहीं मेरा टाइम नहीं, नो टाइम डिजीज, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, कम नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे की नींद काफ़ी है। और रिक्रिएशन में भी वो भी संतुलित रहना चाहिए। ऐसे करेंगे योगो भवति दुःख, हाँ, है ना, दुख का नाश कर पाएंगे आप। अगर आप ज़्यादा नहीं खा रहे, कम नहीं खा रहे, ज़्यादा नहीं सो रहे, कम नहीं सो रहे, और रिक्रिएशन भी रेगुलेटेड है, तो आप सभी आपके जीवन में से दुखों को अंत कर पाएंगे। दुख, हाँ, उसको आप नाश कर पाओगे। आगे कहते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अगर आप कृष्ण भावना भावित हो जाओ, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए आपको ध्यान योग में या किसी भी योग के द्वारा, भगवान को प्राप्त कर लो, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, इसके परे और कुछ नहीं है, आप बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। नहीं तो जीवन में आप कुछ भी पाओ, आप हमेशा असंतुष्ट रहोगे। चैलेंज है किसी को भी, आप आईफोन लो और हम आपको 3 साल के बाद पूछेंगे कि आप संतुष्ट है, बोले नहीं, वो तो 17 या क्या पता नहीं कौन सा है, अभी 18 प्रो चल रहा है,
ये 108 प्रो चल रहा है अभी, और मेरे पास अभी तक 17 प्रो है, क्या ये पुराना मॉडल, आप दुखी रहेंगे। तो हर जो आपका जो तथाकथित सुख है वो आपको स्थायी सुख नहीं है। इसके लिए आपको कृष्ण भावना भावित होना होगा। जब कृष्ण को आप पाते हो ना, सभी चीजों को पाते हो। यस्मिन विज्ञातुम सर्वमेव विज्ञातुम भवति। भगवान को जानने से आप सब कुछ जानते हो, और भगवान को प्राप्त करने से आपको सब कुछ प्राप्त हुआ। वो लक्ष्मीपति है, वो ज्ञान के अधिष्ठाता देवता है, सब कुछ है। तो इसलिए आपको कुछ पाने की इच्छा रहेगी नहीं, सब कुछ भगवान के साथ आपको मिल जाएगा। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमैतद् आत्मन्नैव वशम नयेत्। जब ध्यान करते हुए, भक्ति का जप करते हुए वगैरह, अगर मन भटक जाए किधर, तो उसको फिर से खींचकर वापस लाओ अर्जुन, हायर सेल्फ के ऊपर। एक तो बुद्धि के ऊपर, या आत्मा के ऊपर, या परमात्मा के ऊपर, या भगवान के ऊपर उसको केंद्रित करो, फिर आप अच्छे से योग साधना कर पाओगे। और ऐसा जो योगी होता है वो सब जगह पे भगवान को देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब चीज़ों में या सब लोगों में देखता है, सब लोगों को या सब चीज़ों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी नाश नहीं हुआ हूँ, और न वो मेरे लिए कभी नाश होगा। हम दोनों का नित्य घनिष्ठ प्रेममय संबंध चलता ही रहता है। तो अर्जुन पूछते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहं निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, ये पागल है, ये बहुत दृढ़ है, हट करता है ये, और मैं वायु को नियंत्रण कर सकता हूं, लेकिन इस मन को नहीं। कृष्ण कहते हैं, सही है अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दीर्घग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन को नियंत्रण करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो क्या करना है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास करना है अच्छी चीजों का, ABCD। ए यानी एसोसिएशन, सत्संग करना है, भक्तों के संग में बारंबार आकर है ना कथा सुननी है। और B ग्रंथ पढ़ने हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत। C जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और D कृष्ण प्रसाद, जो भी मुंह में जाएगा वो सिर्फ भगवान को अर्पण किया हुआ भोग, जिसको प्रसाद कहते हैं, वही जाएगा। जो भी मुंह से बाहर निकलेगा वो भगवान का गुणगान, भक्तों का गुणगान, धाम का गुणगान, तुलसी का गुणगान, गंगा का गुणगान, यमुना का गुणगान, इस तरह से गुणगान ही रहेगा। किसी का अपराध नहीं, किसी का कुछ अपमान नहीं। तो इस तरह से हम जीवन जिएंगे तो फिर मन नियंत्रित होगा। तो ABCD ये अभ्यास करना है, और 4 चीज़ों को टालना भी है। वैराग्य होना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, पर स्त्री या पर पुरुष संबंध नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो फिर मन नियंत्रित होगा। अर्थात आज की तारीख में मोबाइल से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। मोबाइल को रात में स्विच ऑफ कीजिए कम से कम, और जितना हो सके थोड़ा दूर ही रहिए उससे। ये जो स्पर्श है आपका, यही संस्पर्शजा भोगा। जैसे स्क्रीन यानी क्या होता है? टच स्क्रीन कहते हैं ना उसको। टच यानी क्या? स्पर्श। वो स्क्रीन पटल, क्या कहते हैं? स्पर्श पटल है वो, टच स्क्रीन संस्कृत में। पता नहीं कितने जनों को समझता है। टच स्क्रीन यानी स्पर्श पटल। वो जो ऐसा पटल है, उसको स्पर्श करते ही आपका एंजॉयमेंट शुरू, और थोड़ी देर के बाद उसका दुख भी आने ही वाला है आपको। तो इसलिए उसको थोड़ा दूर रखना चाहिए। लैपटॉप, मोबाइल, स्पेशली मोबाइल बहुत हैंडी होता है ना, सब जगह पे लेके जाते हैं हम, फिर दुखी हो जाते हैं। तो आगे कहते हैं, कोई अर्जुन कहता है कि ये योग साधना करते करते अगर मैं भ्रष्ट हो गया, मेरा पतन हो गया, या फिर मेरी मृत्यु हो गई, तो फिर क्या होगा? न घर का न घाट का। मैं तो संसार को छोड़ के चला गया और योग साधना कर रहा हूँ, उधर भी परिपूर्णता नहीं, उधर भी प्राप्ति नहीं हुई परमात्मा की, भगवान की, तो ना घर का ना घाट का, बीच में अटक गया मैं। बोले नहीं, नहीं कश्चित क्षणम अपि। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो योग भ्रष्ट है उसका अच्छा जन्म होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो दूसरों का कल्याण करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती अर्जुन। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। उसका जन्म 2 प्रकार का हो सकता है। शुचि नाम, शुचि यानी स्वच्छ परिवार में, शुद्ध हृदय वाले परिवार में, यानी ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होगा। श्रीमताम या अमीर परिवार में। अमीर 2 परिवार होते हैं, क्षत्रिय और वैश्य। क्षत्रिय यानी राजा लोगों के घर में आपका जन्म हो गया, आप अमीर है। वैश्य लोग भी, प्रभुपाद संस्कृत में, इंग्लिश में कहते हैं वेल टू डू वैश्यस। वेल टू डू, फाइनेंशियली दे आर वेल ऑफ, बहुत पैसा होता है, वो वैश्य होते हैं। तो एक तो क्षत्रिय परिवार में जन्म होगा, नहीं तो वैश्य परिवार में जन्म होगा। जो भक्ति करते करते कम भक्ति पड़ गई तो अगला जन्म फिक्स है आपका, एक तो क्षत्रिय कुल में होगा, नहीं तो वैश्य कुल में। बहुत अधिक आपने भक्ति की है तो आपका ब्राह्मण परिवार में ही जन्म होगा, और बहुत ही अधिक भक्ति की है तो वैष्णव परिवार में ही जन्म होगा।
अथवा योगी नाम अपि कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम योगे लोके जन्म यदिदृशम। अथवा योगी नाम एवं योगियों के घर में यानी भक्तों के घर में ही आपका जन्म होगा, ऐसे कृष्ण कहते हैं। तो चिंता मत करो अर्जुन, तुम अगर योग पद्धति में परिपूर्णता भी ना प्राप्त कर पाओ तो भी तुम्हारा लॉस नहीं होगा, हानि नहीं होगी, तुम लाभान्वित होगे। अगले जन्म में उसको ही आगे बढ़ता रहेगा, वो तुम योग आगे करते ही रहोगे। वो कहते हैं इसलिए भगवान की वो एकदम ऐसे जैसे चुंबक की तरफ लोहा आकर्षित हो जाता है, वैसे ही तुम अगले जीवन में भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाओगे। पैसे के प्रति, स्त्रियां या पुरुषों के प्रति आकर्षण या फिर प्रतिष्ठा के प्रति आप कभी नहीं भागोगे, क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत भक्ति की है, इसलिए आपका भगवान के प्रति बहुत अधिक आकर्षण है। इस संसार की चीजों के प्रति आपका कुछ आकर्षण नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से होगा उस व्यक्ति के लिए जिसने बहुत अधिक भक्ति की है, और उसके फलस्वरूप उसका जन्म भी वैष्णव परिवार में होगा। और भगवान अंत तक कहते हैं 47वें वर्ष में, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। योगी में सर्वश्रेष्ठ वही है जो हमेशा मेरे ऊपर ध्यान करे, मेरा भजन करे। तो ये भजन से ही अगले 6 अध्याय शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति योग, भक्ति धातु, भक्ति जो शब्द है वो नाउन है, नाम है वो, उसका धातु क्रियापद आता है भज। तो योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, यहाँ ही भक्ति योग का बीज डाल दिया भगवान ने। फिर अगले 6 अध्याय भक्ति योग की है 7 से लेके 12 तक, और अंतिम 6 अध्याय 13 से 18 वो ज्ञान योग के बारे में, पहले 6 अध्याय कर्म योग के बारे में। लेकिन कर्म योग में भी भगवान भक्ति योग का इंट्रोडक्शन इधर उधर दे ही देते हैं। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि हम भक्ति करें, ये भगवगीता पढ़े, भक्तों का संग करे, ऐसे अच्छे जीवन जिए। और हमारे जो जीवन के दुख हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो देखता है कितना दुख है जीवन में, कितना भी प्रयास करूं मैं सुखी हो ही नहीं पा रहा हूँ। ये बुद्धिमान व्यक्ति का ही ये निष्कर्ष निकलता है। जो मूर्ख लोग रहते हैं वो तो बहुत सुखी रहते हैं तथाकथित। जैसे जो पिया हुआ रहता है ना, आप देखते हैं ना, वो बहुत पीता है, वो गटर में गिरता है, अगर होश है उसको बोलते हैं अरे भाई साहब क्या कितना दुख है, बोले क्या बोल रहे हो, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, खुशी का राज है ये बोतल है, तुम भी पियो, मैं स्पॉन्सर करता हूँ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है मैं देता हूँ। वो इतना खुश रहता है। ये तमोगुणी सुख है। ये क्या सुख है, गटर में गिरा है वो, उसका नाक से वो गटर का पानी जाके यहाँ से बाहर आ रहा है वो, हाँ। तो इतना नीचे तमोगुण में है। तमोगुण में अज्ञान रहता है, तो समझ में नहीं आता व्यक्ति को सुख क्या है और दुख क्या है, तो दुख को ही वो सुख मान बैठता है। तो इतना तमोगुणी, तो ऐसे संसार में लोग हैं, इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर भी हम करुणा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको हम गालियाँ दे, लांछन दे, नहीं, वो बेचारे भगवान के ही पुत्र हैं, भगवान से बिछड़ने के कारण दुख भोग रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पहले भक्ति में अपने से अच्छे स्थित हो जाए और फिर दूसरों को भी ये भक्ति के कार्य में जुड़ा दे। इसलिए तो ये महीने में गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम गीताओं का वितरण करते हैं, भगवगीता, भागवतम, प्रभुपाद के अन्य ग्रंथों का, जिससे कि जो अज्ञानी लोग हैं उनको कुछ तो समझे कि क्या होता है। नहीं तो कितने सारे लोग ऐसे हैं। एक व्यक्ति ने जहर, क्योंकि बहुत हताश हो गया जीवन में, तो जहर लाया, उसने खरीद के भर दिया ग्लास में, और वो ग्लास को उठाया, मन में विचार आ रहा था पीऊँ कि नहीं पीऊँ, क्योंकि पता है ये पीने से एंड हो जाएगा, शरीर चला जाएगा, लेकिन जीवन में इतना दुख है, हताश है बेचारा, तो उठाया उसने और ऐसे मुंह की तरफ लाया ही था। तो ऐसे जो लाया था उसने टेबल के ऊपर से उठाया था, ऐसे लाया तो ऐसे यहाँ से यहाँ लाया तो सामने उसके अलमारी में, उसके शेल्फ में कुछ तो चमका। तो वो क्या चमक रहा है, तो फिर उसने बोला दोबारा देखता हूँ, किताब है कुछ तो इसने रख दिया और वो किताब पढ़ना शुरू कर दिया। वो भगवद्गीता था, बहुत पहले खरीदा था उसने, और भगवद्गीता पढ़ना शुरू कर दिया। तो देखा अरे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये है वो है, एकदम ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने विचार ही छोड़ दिया वो जहर को, पाले को फिर से स्पर्श करने का। फिर इस्कॉन मंदिर में गया और सब भक्ति ठीक से शुरुआत किया उसने। तो उसको समझा कि कैसे जीवन का क्या लक्ष्य है, नहीं तो अभी वो जहर पी के मृत्यु ही को प्राप्त करने वाला था। ऐसे ही एक जगह पे भक्ता, एक प्रभु जी माता जी कर रहे थे, प्रभु जी थे शायद, ऐसे करते करते एक घर में उन्होंने दस्तखत लगाई, खटखटाया, तो दरवाजा खुला ही नहीं उसने, तो लेकिन लॉक तो नहीं था, तो यानी अंदर कोई तो रह रहा है, अंदर तो कोई है। तो फिर से खटखटाया, फिर से नहीं खोल रहे, फिर से खटखटाया, तो 15 मिनट खटखटाया इन्होंने। बोले क्या अंदर सोया है कि क्या है? तो 15 मिनट के बाद कोई तो आया, बोले क्या है भाई साहब, क्यों आपने तंग कर रहे हैं मुझे, क्यों खटखटा रहे? तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। दरवाजा थोड़ा ही खोला था उन्होंने, पूरा नहीं खोला था, थोड़ा ही,
क्या है वो, चिल्लाने लगे। तो बोले देखिए हमारे पास भगवगीता है, देखिए इधर, तो इसमें हम बताएं कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, दुख क्यों भोगते हैं, हम भगवान से बिछड़ गए, ये वो 5-10 मिनट बताया, तो आप इसको लीजिए। तो बड़ा व्यक्ति वो खुश हो गया, बोले बड़ा बड़ा आपका मैं आभारी हूँ, मैं लेता हूँ इस भगवगीता को। और फिर उसने दरवाज़ा खोला और बोला देखिए मैं क्या करने जा रहा था। तो उसने फैन को वो लगाया था रस्सी, वो बस ऊपर चढ़ के उसको फांसी ही लगाने वाला था, अपने आप को मारने वाला था, आत्महत्या करने जा रहा था। बोले भाई साहब आप थोड़ी देर के बाद आते तो वो लटके हुए शरीर को नीचे निकालना पड़ता, अभी आपने नीचे हुए मेरे शरीर को, आप आत्मा को ऊपर उठा रहे आप, थैंक यू। तो फिर उसने भगवगीता खरीद ली। तो ऐसे कितने सारे लोगों के जीवन बच गए आत्महत्या से, वो परावृत्त हो गए, नहीं तो प्रवृत्त रहते लोग, करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में हताश हो जाते, पता नहीं जीवन क्या है, कैसे जीना चाहिए, किसी को पता नहीं है। कुत्ते बिल्लियों के समान जीते हैं। कुत्ते बिल्लियां भी ठीक है एक तरीके से, क्योंकि उनके भी कुछ थोड़ा उसूल होते हैं, नियम धर्म के अनुसार चलते हैं। जैसे बाघ होता है ना, बाघ या सिंह, वो कहते हैं कि साल में एक ही बार वो अपनी मादा के साथ भोग करता है, वो जो बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन मानव लोग ऐसे भोग करते हैं अपने पत्नी के साथ नहीं, बाहर जाके अवैध स्त्री संग करते हैं, एड्स होता है, कितने सारे फिर अबॉर्शंस करते हैं, कंट्रासेप्टिव्स लेते हैं, कितना पाप करते हैं, कितना पाप करते हैं, फिर उसके रिएक्शंस आते हैं, बहुत दुख आता है। वो बड़े पैमाने पे फिर वो कोविड जैसा आ जाता है, जब बहुत सारे लोग बहुत पाप करते हैं, फिर कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, एपिडेमिक कहते हैं उसको, एक पूरे संसार भर में एक बहुत बड़ा ऐसा एक समस्या हो जाती है, सबका मुंह बंद, और घर में बंदोबस्त बंद, अभी सब लॉकअप, पुलिस की जरूरत नहीं, सब घर में रहेंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे, उससे अच्छा है घर में रह जाऊं। तो इस तरह से भगवान स्थिति करना पड़ता है, क्योंकि हम पाप करते हैं। तो पाप से बचना चाहिए, शुद्ध जीवन जीना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान को शरणागत होना चाहिए, फिर हम बहुत ही आनंदी जीवन जी सकते हैं। और ये आनंद इतना आनंद होगा कि हम सोचेंगे दूसरे क्यों दुख भोगें, दूसरों को भी तो देना चाहिए। तो हम दूसरों के पास भी जाएंगे गीता भागवत लेकर, उनको भी हम वितरण करेंगे, फिर हमारा बहुत लाभ होगा। भगवान की आगे अब हम पहुंचे नहीं, हम 6 अध्याय के 18वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो दूसरों को देता है वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्तम, उससे बढ़कर और कोई मुझे प्रिय नहीं जो इस ज्ञान को दूसरों को प्रदान करे। जैसे हम भगवान के सेल्समैन बन जाते हैं, तो सेल्समैन को कितने सारे फैसिलिटीज रहते हैं, उसको कभी 2 व्हीलर देते हैं, कभी 4 व्हीलर देते हैं, मोबाइल देते हैं, लैपटॉप भी देते हैं, पेट्रोल का खर्चा देते हैं, कहीं दूर देश गया तो उधर रहने की व्यवस्था, होटल लॉज वगैरह सब दे देते हैं कंपनी, क्योंकि वो कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा है, कंपनी का वो मैनेजर का, मैन्युफैक्चरर का वो सेल्समैन है। तो उसी तरह से हमें भगवान के सेल्समैन बनना है, तो इस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए आपके लिए यहाँ भगवगीता भी हमने रखी है, जिनके पास नहीं है उनसे निवेदन करेंगे आकर इसको बाद में ले सकते हैं, चाहिए तो मैं अपना उसमें मैसेज भी लिख के दे दूंगा। तो किसी का कोई प्रश्न है जो हमने चर्चा की? हाँ, ये मोबाइल लैपटॉप दीजिए, सॉरी माइक्रोफोन दीजिए उनको, इतना मोबाइल लैपटॉप हो गया, मुँह से लैपटॉप मोबाइल ही निकल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन ये था कि हम महाभारत की स्टोरी को जब समझने का प्रयास करते हैं तो फील होता है कि भगवान के ऊपर भी जो उन्होंने गाइडेंस दिया उसका एक परिणाम हुआ, जैसे उन्हें एक श्राप मिला था लास्ट में। उसमें अभी मत जाइए आप, अभी जो हमने चर्चा की उसके ऊपर, भगवान के कर्म दिव्य हैं जैसे हमने बताया, तो वो श्राप वगैरह काम नहीं करता। आप सोचिए किसी के पैर के छोटी उंगली में तीर लगने से कोई मृत्यु हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। भगवान को वो एक ऊपर, और जिसने वो तीर मारा उसका क्या हुआ, उसका नाम क्या था, हंटर का, जरा। तो उसको भगवान ने क्या गति दी, उसको भगवत धाम लेके गए। देखिए, तो ये भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, हम ऐसा नहीं समझ सकते। तत्व ज्ञान के ऊपर किसी का प्रश्न है जो हमने चर्चा की? यस, ये ले सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने 2.55 को स्थित प्रज्ञा का बताया कि जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, तो अपने आप में संतुष्ट रहने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? भगवान की आत्मा भगवान का अंश है ना, तो सच्चिद आनंद है, तो आनंद तो है ही उसमें। और जो ज्ञान मार्ग में है, क्योंकि एकमात्र भक्तों के लिए नहीं है ना ये कर्म योग वगैरह सब सेक्शन, इसमें कर्म योगी भी, इसमें ज्ञान योगी भी आएंगे, ध्यान योगी भी आएंगे, भक्त भी आएंगे। तो इसलिए वो तो इतना भगवान के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ले दे के वो इसके ऊपर जो निराकार निर्विशेष ब्रह्मन है उसके ऊपर ध्यान करेंगे। तो अपने आप में वही वो संतुष्ट रह सकते हैं। जब आप बाहर की दिशा में न जाओ, अपने आप में संतुष्ट रहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि सत है हम, चित है हम, आनंद से भरे हुए।
अर्थात वो उनका ज्ञान वगैरह होता है, गुरु से प्राप्त किया होता है उन्होंने, तो इसलिए वो अपनी योग साधना में अपने आप में ऐसे बैठे रहेंगे और उसमें उनको आनंद, यानी थोड़ा बहुत आनंद की प्राप्ति होती ही है उसको, तो अपने आप में संतुष्टि प्राप्त हो सकती है ज्ञान मार्गी और ध्यान मार्गियों को। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद थोड़ा कमी पड़ जाता है, फिर उसको विषय वस्तु के प्रति आकर्षण हो सकता है। जैसे हम विश्वामित्र मुनि को देखते हैं, सौबरी मुनि इत्यादियों को, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्याएं, वो पर ब्रह्म के जो सुप्रीम जो ये है पर भगवान, उनके ऊपर ध्यान नहीं कर रहे, फिर उनके इसमें कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है। लेकिन इतनी तो शक्ति है कि वो अपने आप में संतुष्ट रह सकता है शुरुआत के स्टेजेस में, एटलीस्ट आत्म तत्व के स्तर पे। यस, और कोई प्रश्न? माताजियों को है तो भी पूछ सकते हैं। ऊपर रखिए, वो आएगा थोड़ी देर में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज के क्लास के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छा क्लास आपने दिया। उसी के ऊपर एक प्रश्न था प्रभु जी। आपने कहा कि पुण्य कर्म भी हम करते हैं तो उसके लिए भी हमें बर्थ लेना पड़ता है, जैसे ब्लैंकेट कोई डोनेट कर रहा है, सोशल वेलफेयर जो करते हैं उसे, उसके लिए थोड़ा सा और मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए था। क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए ना, जो दूसरों के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के लिए किए, आत्मा के लिए तो कुछ कार्य किया ही नहीं आपने, तो फिर आपको पुण्य कर्म हो गया वो। तो इसलिए तेत्वम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, आप स्वर्गलोक जाएंगे, हजारों सालों के लिए उधर बहुत भोग करने को प्राप्त होगा आपको। नंदन कानन गार्डन है, इसके सामने ये ऊटी, दार्जिलिंग, स्विट्जरलैंड, ये सब गटर के पानी के समान दिखने लगेंगे, इतने सुंदर गार्डन से उधर उधर आप भोग करोगे। वहाँ सुंदर अप्सराएं रहेंगी, यहाँ की मिस यूनिवर्स एक कॉकरोच या मेंढक के समान दिखाई देगी, ऐसी सुंदर अप्सराएं उधर, उर्वशी, मेनका, पूर्वचित्ती, मारिशा, प्रमलोचा, तिलोत्तमा, कुछ सैंपल बता रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ मिस यूनिवर्स के नाम रहेंगे पता होंगे, इनके नाम नहीं पता, तो हमें वो पता है, तो फिर ज्ञान में थोड़ा अपग्रेडेशन होना चाहिए, तो इसलिए बताएं आपको। तो लेकिन इसके बाद क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे पुण्य क्षीण होगा, मर्त्य लोक में आपका इधर फिर से आएंगे आत्मा, और फिर से यहाँ जन्म होगा, अच्छे परिवार में जन्म होगा, क्योंकि आपने अच्छा पुण्य कृत्य किया है अर्थात। लेकिन पाप भी होते हैं हमसे, चलते चलते आपने पत्तों के ऊपर चले, पत्तों के नीचे से चींटियां जा रही थी, वो मार डाली आपने, तो आपको जीवन में दुख भी आएंगे। लेकिन ज़्यादातर आपका जीवन पुण्य का है, तो इसलिए अच्छे घर में 4 चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। जन्म, अच्छे घराने में आपका जन्म होगा, तो काफ़ी कुलवंत घराने कहते हैं ना, जैसे राजपूत हैं वो लोग, या फिर शर्मा या पंडित, या फिर यहाँ महाराष्ट्र में कौन, जोशी, कुलकर्णी, पाटिल, फिर रेड्डी, अयंगार, अय्यर, चट्टोपाध्याय उधर बंगाल में, मुखोपाध्याय, ब्राह्मण परिवार, क्षत्रिय परिवार, ऐसे नामवंत कुल में आपका जन्म होगा अपने पुण्य अच्छे किए तो। अच्छे परिवार में जहाँ माता पिता सुसंस्कृत है, जन्म ऐश्वर्य, आपके पास बहुत संपत्ति रहेगी। हो सकता है अच्छे कुल में जन्म हुआ है लेकिन संपत्ति है नहीं ज़्यादा, लेकिन ये भी रहेगा आपने बहुत अधिक पुण्य कर्म किए तो। जन्म ऐश्वर्य श्रुत, बहुत बुद्धिमान रहेंगे आप डिग्री तो हासिल करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, बहुत कुछ आपका ये रहेगा, एजुकेशन रहेगा। एंड श्री, शारीरिक सौंदर्य भी आपका बहुत रहेगा। इसके विपरीत उल्टा भी होगा, जिसने पाप किया है ऐसे घराने में जन्म, जो बच्चे का जन्म हुआ है बोले ये खूनी का बेटा, इसका बाप 2 साल से सड़ रहा है उधर जेल में, 2 साल पहले वो जेल में गया, तो वो खूनी का बेटा अभी जन्म हुआ है, उसको स्टैंप ही मार दिया, खूनी का बेटा। नाम अभी तो हुआ नहीं उसका, सचिन, अतुल, जो भी, खूनी का बेटा, ये पहला ही नामकरण, जैसे जन्म हुआ। तो जन्म, ऐश्वर्य, पैसे का तो कुछ नहीं, रोज चोरी करके जितना चोरी उससे ही खाकर जीवन जीना है उसको। श्रुत, बुद्धि तो कुछ रहेगी नहीं उसको, ले दे के गया स्कूल तो उधर पूरा बुद्धू एकदम, वो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। और कुरूप भी रहेगा, उसका फायर एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ टूट जाएगा, पाँव टूट जाएंगे। अब देखेंगे संसार में ये सब लोग दिखाई देंगे। तो ये सब कुकर्म के कारण, पाप कर्म के कारण, ये 4 चीज़ों में पूरा नीचे। तो जितना अधिक पुण्य किया है उतना ये अच्छा, लेकिन ये सब के लिए आपको शरीर मिलेगा। वो खूनी के बेटे हो या धनी के बेटे हो, इसके लिए आपको शरीर इधर ही लेना है। आप कर्म बंधन में फंसे ही हुए, आप इसके बाहर कभी जा ही नहीं सकते, इधर ही पड़े रहो, इधर ही 84 लक्ष योनियों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भटकते रहेंगे। जब भक्ति करता है तब व्यक्ति भक्ति के द्वारा इस भवसागर के बाहर जा सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा इधर ही पड़े रहो, ये ऊपर नीचे, जैसे आप सब, हम वो क्या कहते हैं, आकाश झूला कहते हैं ना, जो होता है ना फेयर, उसमें जाके बैठते हैं ना हम, वो क्या कहते हैं, पालना, ऐसे बैठते हैं ना हम, वो सब ऊपर जाते हैं नीचे आते। कितने जन बैठे हैं उसमें?
तब बैठे होंगे ना बचपन में कम से कम, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं। कितना किलोमीटर आगे गए हम? 1 किलोमीटर भी आगे नहीं, उधर ही ऊपर नीचे जहां से चढ़े थे अंत में उतरना उधर से ही है, कोई ऊपर से छलांग मार के उतरता नहीं। तो वही है हम, कुछ प्रगति नहीं होती। या आप ट्रेडमिल मशीन पता है ना आपको, बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ते। किधर पहुंच गए आप? दिल्ली पहुंच गए? उधर के उधर ही है, पुणे में ही है। तो वैसा है ये। तो इसलिए है ना, इसलिए हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी? पुण्य की चिंता ही नहीं, पुण्य के पीछे कौन पड़ा है? हरि के कृपा से हम पुण्य पाप के परे चले जाएंगे। तो इसलिए वो है नाम संकीर्तन साधन पै सोपे जळतील पापे जन्मांतरीची। ये नाम संकीर्तन कीजिए, हरि की भक्ति कीजिए, फिर आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये पुण्य कर्म करने से आपको इधर उल्टा ये ज्यादा डेंजरस है। जब भक्ति में भी कोई आता है, जो पहले होता है श्रद्धा, पूर्व जन्म की भक्ति, उसके कारण साधु संग होता है, साधु संग के कारण भजन शुरू करता है। जब वो अनर्थ निवृत्ति के स्तर में आता है तो उसमें 4 अनर्थ होते हैं। तो एक होता है सुकृतोत्थ, अच्छी सुकृति के कारण एक हमें एक अहंकार चढ़ जाता है। अभी इस्कॉन में देखेंगे बहुत सारे इंजीनियर्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, इतने पढ़े लिखे, तो हमें अंदर से एक अहंकार हो सकता है, हाँ हम तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम इंग्लिश जानते हैं, हम ये हैं वो हैं। तो ये सुकृति के कारण एक अहंकार आता है, वो अंदर रहेगा, ऊपर से तो नहीं दिखाएंगे, शायद ऊपर से दिखाएंगे तो भक्त उसको शुद्ध कर देंगे, लेकिन अंदर रहेगा ये। तो ये सुकृतोत्थ है। दुष्कृति के कारण पाप की वासना आएगी, कुछ पाप करने की इच्छा होगी, कुछ तो गलत, लेकिन सुकृति के कारण एक अहंकार भी चढ़ेगा। तो ये दोनों भी अनर्थ होते हैं, अर्थात दुष्कृतोत्थ सुकृतोत्थ अपराधोत्थ भी है। तो इससे दूर रहना चाहिए। और भक्ति उत्थ भी है, भक्ति के कारण भी आप में बहुत सारे अच्छे गुण आ जाएंगे, बहुत आप आकर्षक बनेंगे, बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे। आप यूट्यूब पे देखिए हमारे इस्कॉन के कितने सारे भक्तों के हजारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है। कुछ कुछ भक्त जैसे गौर गोपाल प्रभु है, अमोघ लीला प्रभु है, उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है। इतना वहाँ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऐसे ऐसे जगह में उनका नाम पहुंचा है, वहां अभी तक गए भी नहीं वो, लेकिन उनके पूरे यूट्यूब वीडियो सब गए। तो इसके कारण भी एक अनर्थ पैदा हो जाता है। भक्ति के द्वारा भी इतना मान सम्मान आएगा। देखिए किसको, आप में से कितने जना विवाहित है? हाथ ऊपर कीजिए, प्रभु जी माता जी हाथ ऊपर कीजिए। विवाहित है आप, मैरिड है आप सब? मैरिड तो आपको एक ही बार गार्लैंड मिली थी, है कि नहीं? उस दिन माला मिला, आपको घोड़े के ऊपर चढ़ाया था। हम देखिए, हम रोज घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं और रोज माला मिलती है, और दिन में कभी कभी 2, 3, 4, 5, 6 भी माला मिलती है। तो देखिए कितना सम्मान मिलता है। तो इसलिए आप सोचिए, जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए प्रपोजल है, आप सोचिए ये अच्छा क्या कहते हैं करियर है, आपको बहुत मालाएं मिलेंगी। वो तो बेचारा एक दिन का दुल्ला और जीवन भर का जो भी है। तो इसलिए उचित ये रहेगा कि आप ब्रह्मचारी बने। ये ब्रह्मचारी एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का मैं हेड हूँ, तो वो इनविजिबल डिपार्टमेंट है, ऐसा है नहीं ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली मैंने बनाया है और मैं उसका सेल्फ अपॉइंटेड हेड हूँ। ठीक है ना, समझे आप? हाँ, पीछे प्रश्न है, पीछे दीजिए उनको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे कर्म युग में भगवान ने बताया है कर्म कीजिए फल में आशा मत रखिए, तो मतलब प्रैक्टिकली कैसे उसको मतलब अप्लाई करना है? जैसे हम कुछ कर्म करने से पहले आशा रख लेते हैं, हमको ये चाहिए। हाँ, तो वही तो आपकी पहली मूलभूत समस्या है कि आप अपने आप को शरीर समझते हैं, और ये शरीर शाश्वत है, मैं हमेशा यही रहूंगा। मेरी मृत्यु के पहले मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ तो मेडिसिन आ जाएगा, इंजेक्शन वगैरह कुछ तो, जिसके द्वारा मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। ऐसे हम भ्रांत धारणा में रहते हैं, फिर वो उसके अनुसार फिर बाकी सब हम इसमें फंस जाते हैं। फिर ये आप जो बोल रहे हैं, क्या कहा था आपने? हाँ, कर्म करते फल का हाँ, फल की आशा रखते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान ने आपके लिए अन्न की व्यवस्था की है, आप क्यों आशा रखते हो? क्योंकि आपके लिए सब सुविधा भगवान ने प्रदान की। जब आप 9 महीने माँ के गर्भ में थे, आपको कुछ खाने की कमी पड़ी? देखिए, वहां तो पैक्ड कमरा था, ऑक्सीजन कहाँ से आया कि नहीं? आप सांस ले रहे थे, मरे नहीं आप। 9 महीने थे हम, 9 सेकंड नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 दिन नहीं, 9 महीने बहुत लंबा समय होता है। हम सांस लिए, खाए, सब कुछ हो गया। जैसे ही बाहर आ गए माँ के गर्भ से, वो नाल तोड़ काट दिया गया, तो तुरंत माँ के स्तन में दूध आ गया। वो किसने पैदा किया?
क्या माँ ने पैदा किया? क्या पिताजी ने? दादाजी? किसने? भगवान ने। तो आपके लिए पूरे जीवन भर के लिए अनाज की सब व्यवस्था भगवान ने की है। तो इसलिए आप आसक्त मत होइए। अधिक धन इकट्ठा करके मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, तो वही मैंने बताया ना, आप आईफोन लेके भी 3 साल के बाद, 3 साल भी नहीं, आजकल तो 3 महीने के बाद ही वो जैसे आउटडेटेड हो जाता है। इतना फास्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो वो ऐसे ही बनाते हैं कि आपको वो यूजलेस लगेगा कुछ ही दिनों के बाद। वो बटन भी ऐसे दबाते बैठो, वो खराब भी हो जाएगा। तो इसलिए आप आशा मत रखिए। इसलिए तो आपके सामने ब्रह्मचारी सन्यासी जैसे बहुत सारे जन हैं जिनको आप देख सकते हैं, अरे ये प्रभु तो हम देखते आ रहे 10 साल से 20 साल से कुछ पैसा कमाए नहीं, अब भगवान इनको खाने को दे रहे, अच्छा दे रहे, गरम गरम खाते, ये भाकरी खाते हैं। हमारी पत्नी तो हमारी भाकरी बना देगी और तवे पे तो रखती ही हो हमेशा, भाकरी हो या चपाती हो। तो कितना अच्छा जीवन है। तो भगवान करते हैं, सबको देते हैं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उसने लिखा है वो नाम, और वो दाना आपको मिलने ही वाला है, वो मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी मैं एनआईटी वारंगल में प्रचार करता था आंध्र प्रदेश में, तो बच्चों के लिए मैं कुकीज़ वगैरह लेके जाता था, हमारे गोविंदा से लेके गया उधर। 15 घंटे का रास्ता, यहाँ से बैठे शाम को कोणार्क एक्सप्रेस में, सुबह 10 बजे पहुँच गए। काजीपेट स्टेशन पे उतर के 3 किलोमीटर गए, स्नान वगैरह किया, और बच्चों के लिए फिर कुकीज़ निकाले देने के लिए गया। देखा तो उसमें बहुत सारी चींटियाँ आ गई, और चींटियाँ आराम से खा रही हो। तो मैं सोचा अरे ये कहाँ से आ गई। हाँ, तो ये पूरा शायद पूना से ट्रैवल की, पता नहीं कहाँ से ट्रैवल की हो। मैंने बैग में 1-2 दिन पहले रखा था। तो पूरा पूना से वारंगल मेरा काफ़ी बार रिजर्वेशन नहीं रहता था, मैं जनरल बोगी में या इधर उधर नीचे ज़मीन पे सो के जाता था। लेकिन ये लोगों का तो फुल रिजर्वेशन हो, बैग में एकदम कंफर्टेबल, और खाने की व्यवस्था। हम तो अपना प्रसाद कैरी कर रहे थे, ये तो बस प्रसाद के ऊपर लेटे खा रहे थे वो। तो सब आपके लिए व्यवस्था है। मुझे एक हाथी बताइए संसार का, एक चींटी बताइए जिसको कभी खाने की कमी पड़ती है? कमी पड़ती है? रहने के लिए कुछ निवास नहीं, समस्या नहीं उनको। भगवान ने सबके खाने पीने की व्यवस्था की है। आप बस अपना कर्तव्य कीजिए, और ऐसा मत सोचिए कि बहुत पैसा कमाएंगे, नहीं। आपको आप बहुत पैसा कमाने के बाद बहुत चिंताएं खरीद लेंगे। वो जो बहुत पैसा कमाया उसे कितनी चीजें खरीदी करेंगे वो पता नहीं, लेकिन चिंताएं तो आपने असीमित वो इकट्ठा कर ली। चिंताम अपरिमेयाम प्रलयांताम उपाश्रितः, भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में, इतनी चिंताएं लगी रहती है, प्रलय के साथ ही इसका अंत हो जाएगा। यानी क्योंकि आपका शरीर चला जाएगा, आप भगवान महाविष्णु के शरीर में मर्ज हो जाओगे, विलीन हो जाओगे। फिर से जब वो सांस छोड़ेंगे जहाँ वैसे दिखाए, फिर से आपका जन्म होगा, फिर से आप अपने आप को शरीर समझकर फिर से चिंताओं के सागर में डूब जाएंगे। विशेषता बच्चे रहते हैं वो खेलने कूदने में बहुत आसक्त रहते हैं। जवानी में जवान लड़का युवती के पीछे भागता रहता है, और फिर बुढ़ापे में चिंताएं ग्रस्त करती है। बाल्यावस्था क्रीडासक्ता, तरुणावस्था तरुणी आसक्ता, वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता। वृद्धावस्था में बहुत चिंताएं लगी रहती है। ओ मेरे बेटे का ग्रेजुएशन होगा कि नहीं, ओ मेरी बेटी का विवाह होगा कि नहीं, ओ मेरा ये बैंक बैलेंस जो भी है इसका क्या होगा, पत्नी का सेहत ठीक नहीं, बहुत चिंताएं लगी रहती है। पर ब्रह्मणि को पी ना सकता, पर ब्रह्म के प्रति, भगवान के प्रति कभी आसक्त होता नहीं, क्योंकि तीनों अवस्था चली गई। जीवन में 3 ही अवस्था है, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था खेल कूद में चली गई, तरुणावस्था तरुणियों के पीछे भागने चली गई, और वृद्धावस्था में चिंता में चली गई। भगवान की कब चिंता की, भगवान की कब पूजा की, कब नहीं, कभी नहीं किया। तो इसलिए आप उससे आसक्त मत रहिए। आप में से कितने जनों ने देखा है एटलीस्ट आपके परिवार में वगैरह कि धन लाभ होने वाला होता है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कितना धन मिलता है उसको, कितना धन मिलता है। क्यों? क्योंकि है उसके जो है ना सब लाइंस के अनुसार, वो सब फिक्स होता है। यहाँ तक कि निमित्त ज्ञान भी रहता है। जैसे देखिए ये अंगूठा है, ये दोनों अंगूठे के बीच में ये जो गेहूं जैसा ये आकार है, गेहूं जैसा एक सिंबल है, उस व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। वो ब्रह्मचारी रहेगा, धन की कभी कमी नहीं रहेगी। जेब में कुछ नहीं उसके, 0, लेकिन वो फ्लाइट में घूमेगा, उसके लिए कार आएंगी, सब आ जाएगा। तो सब हो जाएगा क्योंकि वो है उसका निमित्त ज्ञान कहते हैं उसको। इसके बहुत सारे सिंबल्स, लक्षण रहते हैं। जिसने गाय को छींकते हुए देखा उसकी उस दिन मृत्यु निश्चित है। तो ऐसे बहुत सारे साइंस है उसके। एक बुक है हमारे मित्र ने लिखी है, परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज के शिष्य है वो, भरत चंद्र प्रभु, तो उसको निमित्त ज्ञान कहते हैं। तो बहुत बड़ी किताब है, उसमें बहुत कुछ बताया गया है। तो उसमें सब बताया कि ये देखा आपने तो आपके लिए ये होगा, ये होगा, ये होगा, सब वो निमित्त ज्ञान है। ऐसे बहुत सारे ज्ञान होते हैं। ठीक है, और माताजियों का कोई प्रश्न है? ठीक, आपका एक प्रश्न था क्या? यहाँ के संचालक माता जी कोई है प्रश्न है? हाँ ठीक है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हमारे कर्म के अनुसार हमें या जो भी हम आसक्त रहते तो काम क्रोध की भावना से हमें दुख आते हैं। तो काम क्रोध तो बहुत इजीली हमारे जीवन में डेली मतलब ऐसे आते रहते हैं, बहुत सहजता से आते। ऐसे ही सहजता से हमारे अंदर सत्वगुण की क्यों नहीं आता, या सत्वगुण की वृद्धि होकर हम वैरागी या अच्छे कर्मों में क्यों नहीं लगते? वैराग्य की या जरूरत नहीं, ये जो हमारा जीवन है जैसे सेवा एक तरह भाव, के, सेवा भाव। हाँ, वैराग्य इसको कहते हैं, तीनों चीजों को त्याग देना। और अनासक्ति अलग होती है। जैसे गृहस्थ लोग हैं उनको अनासक्त रहना होता है, वैरागी नहीं। वैरागी जो ब्रह्मचारी या विशेषतः सन्यासियों के लिए वो वैरागी टाइटल होता है। वो चीजों को ही नहीं रखेंगे अपने जीवन में, न तो धन है, न जन है, न सुंदरी है उनके जीवन में। लेकिन गृहस्थों के लिए ये तीनों चीजें रहेंगी, लेकिन उनसे आसक्त नहीं होना होता है। तो सत्वगुण क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने जैसे भागवतम में बताया है 1 to 19 या 1 to 18, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से ग्रंथ पढ़ने चाहिए प्रभुपाद के, भगवगीता भागवतम वो नहीं पढ़ते। और जो व्यक्ति भागवत ग्रंथों के अनुसार जो चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भागवतों के निर्देश के अनुसार नहीं चलते, फिर सत्वगुण कैसे विकसित होगा? फिर तो रजोगुण तमोगुण ही रहता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये नष्ट अभद्र क्या है? दो ही है, रजोगुण और तमोगुण। ये रजोगुण तमोगुण ही विकसित हो जाते हैं 6 में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसमें सत्वगुण का लवलेश है ही नहीं। कोई भी पकड़ लीजिए आप, काम लीजिए, क्रोध लीजिए, इसमें किसी में भी सत्वगुण का लवलेश नहीं। ये सब रजोगुण और तमोगुण। जैसे काम है रजोगुण से, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, भगवान कहते हैं। जो क्रोध है वो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है, लोभ है वो तमोगुण के कारण है। तो ऐसे करके वो सब रजोगुण तमोगुण से आते हैं। तो हमें सत्वगुण में आने के लिए ग्रंथ पढ़ने चाहिए और व्यक्ति भागवतों की सेवा करनी चाहिए। और यहाँ तक कि ये जो 5 के 5 हैं, 6 में से 5, इनको कैसे निकालना है, ईश्वर प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हमें बताते हैं। काम कृष्ण कर्मार्पणी, कृष्ण के लिए बहुत कठोर परिश्रम करो। तो आपकी जो काम वासना है, मैं बहुत कठोर परिश्रम करके बहुत पैसा कमा कर जीवन में भोग करूंगा, तो आपका काम मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। जब कृष्ण के लिए कर्म करते हो, बहुत कठोर परिश्रम करो। जैसे हम 2003 में नासिक में कुंभ मेला था, तो जब शाही स्नान का दिन था, उस दिन हम सुबह 9 बजे, वो जो है ना गोदावरी बहती है उसके बाजू में, रामघाट के बाजू में थोड़ा दूरी पे रोड के ऊपर, हम सुबह 10 बजे तैयार हो गए। हम 7-8 ब्रह्मचारी थे, 8-10-15 थे। हम रोड के ऊपर खड़े हो गए, सुबह से लेके शाम के 7 बज गए, खड़े खड़े बीटीजी मैगजीन बांट रहे थे। 5 रुपए में बनाया था बीबीटी ने। सोचिए, सुबह 9 से लेके शाम के 10 बजे से 7, 9 घंटा खड़े खड़े। तो फिर बाद में लोग कम हो गए क्योंकि शाही स्नान का समय। तो फिर कुछ ब्रह्मचारी कहे कि आपको आना है क्या प्रभु जी स्नान करने के लिए? हम नहीं, हम इधर ही रहेंगे। अभी लोग भी कम थे, तो मैं तब उस समय वो रोड के ऊपर, नासिक के रोड के ऊपर, राम के, मैं थोड़ा अपने घुटने को मोड़ के बैठ गया तो इतना टाइट हो गया था सब। तब मुझे समझा, क्योंकि कितना 9 घंटे हम खड़े ही थे, बिल्कुल विचार भी नहीं आया, क्योंकि इतना तो ये कठोर परिश्रम है भगवान के लिए। या फिर आप वो रबड़ी बनाते समय 5, 6, 7, 8 घंटे वो दूध को करते ही रहिए, चलते रहने दीजिए, तो ऐसे काम मेल्ट हो जाएगा। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो भक्तों का भगवान का द्वेष करते हैं उनके ऊपर क्रोधित होना चाहिए। जैसे हनुमान जी क्रोधित हुए रावण के ऊपर, उनका अपमान हुआ, कुछ टस से मस नहीं, नम्र है बहुत, क्योंकि महान भक्त है। लेकिन जैसे ही रावण ने राम का अपमान शुरू कर दिया, तुरंत उन्होंने सोचा इसको तो अभी सिखाना ही पड़ेगा। कैसे करे? तो ठीक है, आग लग गई पूछ में, अच्छी बात है, पूछ के द्वारा सब लंका को जला दी। क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा, यही जो समय था 8 से 10 करीबन, ये 2 घंटे में आप में से कुछ लोगों ने 100-200 रुपए कमा लिए होते, कुछ लोगों ने 1-2 हज़ार रुपए कमा लिए होते, कुछ लोगों ने 10, 15, 20, 30 हज़ार रुपए, किसी ने तो 1-2 लाख रुपए भी कमाने की आपकी क्षमता हो सकती है 2 घंटे में। लेकिन वो इस संसार की संपत्ति कमाने के बजाय उस संसार की, भगवान की भक्ति की संपत्ति आपने कमाई 2 घंटे में। लोभ साधु संगे हरि कथा, हरि कथा सुनकर, साधुओं के संग में ही हरि कथा सुनी जाती है। मोह इष्ट लाभ भी नहीं, जो मोह है हम भ्रमित हो जाते हैं। कोई लड़का है लड़की के प्रेम में है, कल्पना तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता, इसको कहते हैं मोह। जीना तो क्या जीना, कल्पना के बिना जीता हूं उसके लिए, मरता भी। आशा है किसी माता जी का नाम कल्पना नहीं है लेकिन और हो सकता है कोई और दीवाना होगा आपके पीछे। तो लेकिन ना, तो इसको कहते हैं मोह। तो मोह इष्ट लाभ भी नहीं, इष्ट देव जो है हमारे भगवान कृष्ण, इनके प्राप्ति के बिना मैं
मोहित हो जाता हूँ। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, आई फील द होल वर्ल्ड इज ड्रेरी वॉइड विदाउट गोविंदा। ये पूरा जगत, समस्त संसार मुझे शून्यवत दिखता है, रेगिस्तान जैसा दिखता है गोविंद के बिना। तो इसको कहते हैं मोह का पॉजिटिव साइड। मोह इष्ट लाभ विनय, कौन सा बचा? काम क्रोध लोभ मोह मद। मद कृष्ण गुण गाने, मद जो हमारा अहंकार आता है। पता है क्या हमने क्या किया? कल रात को मैं एवरेस्ट शिखर पे था हिमालय में, और उधर मैंने भारत का झंडा गाड़ दिया, और आज सुबह इधर प्रवचन के लिए आ गया। अच्छा जी, कल रात को एवरेस्ट के ऊपर थे और आज सुबह प्रवचन के लिए आ गए, कहाँ से कैसे आया? अब वो मत पूछो। तो ये जो अपना गुणगान करते रहते हैं हम, उसके बजाय भगवान का गुणगान करना है। मद कृष्ण गुणगाने, कृष्ण का गुणगान करना है। जैसे हम प्रवचन देते हैं या कुछ ये किताबें भी बांटते हैं, तो हम लोगों को क्या बोलते हैं? देखिए भगवगीता में बताया भगवान कैसे पूरी सृष्टि को चलायमान करते हैं, कैसे नियंत्रक है, कैसे हमारे मित्र हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो इस तरह से 6 में से 5 जो हमारे अनत हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। छठा जो है उसके लिए श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कुछ उपाय नहीं बताते, वो अपने आप चला जाएगा। हमारे भक्ति शास्त्री टीचर थे पूर्ण चंद्र प्रभु, 2003 में भक्ति शास्त्री सिखाए तो बताए कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, ये 5 को आप पूरा एक गोला बना दो। वो जो गोला बनता है उसको एनवी, मत्सर कहते हैं, द्वेष कहते हैं। तो इसलिए जिसका काम क्रोध लोभ मोह मद चला गया, उसका मत्सर चला जाएगा बाद में। वो डिस्क्रिमिनेशन से, तारतम्य बुद्धि से, असद विवेक बुद्धि से छोड़ देना है कि ये द्वेष मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो छोड़ सकते हैं। वो अंत में जाएगा, सबसे पहले द्वेष आता है, सबसे अंत में द्वेष जाएगा। बाद में ये काम क्रोध ये आसान है इससे मुक्त होना, लेकिन इसके लिए ग्रंथ भागवत पढ़नी चाहिए और व्यक्ति भागवतों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है। भक्ति जैसा आसान कोई और चीज है ही नहीं संसार में। न कर्म योग, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग, या राजयोग हठ योग, कुछ भी बोलिए, सबसे आसान भक्ति योग है। कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। हरि नाम ले सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस साइंस को समझने के लिए आप प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िए, गीता भागवत। तो हमारे पास भी ग्रंथ हैं, जिनको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, और मैं इसके ऊपर मैसेज भी लिख के दूंगा। अगर नहीं है किसी के पास तो जरूर लीजिए, हिंदी मराठी इंग्लिश में। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदी। तो हमारे और बचे हैं 12 अध्याय, करेंगे हम। हरे कृष्णा। तो आइए हम धन्यवाद देते हैं श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु जी का, जो इतने सुंदर से भगवत गीता का सार बताया इतने कम समय में। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जोर से बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2 अनाउंसमेंट है। आज का मराठी भगवत गीता क्लास 11:30 बजे देंगे श्रीमान अहोबिलम नरसिंह प्रभु, और कल हम मनाने जा रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव दिवस। तो 11 बजे से 1 बजे तक भजन कीर्तन और प्रवचन और पुष्पांजलि होगा, और 1 बजे सभी भक्तों के लिए प्रसाद होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो भी भक्त के पास भगवत गीता नहीं है, आप आके ले सकते हैं। यहाँ प्रभु जी हैं 5-10 मिनट तक, और प्रभु जी उस पे अपना मैसेज लिख के साइन करेंगे। जो भी लोग हाथ खड़ा किए, जिनके जो भगवत गीता नहीं पढ़े, इसका मतलब आपके पास नहीं होगा, तो आप जरूर लीजिए प्रभु जी के हाथ से। हरे कृष्ण।